Bismillahirrahmanirrahim. This is Huzaid Wasi from the platform of ARTD Business School and your facilitator for CAF 7 Company Law for the attempt of 2025 सितंबर। आप सब यहाँ मौजूद हैं किसी एक मकसद के लिए, और वो मकसद हमने भूलना नहीं है। ऑनलाइन वाले सभी हजरात और फिजिकल वाले सभी हजरात, तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि कंपनी लॉ के अंदर लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। और वो मिसकंसेप्शंस क्या हैं कि ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ रट्टा लगाने से पास होता है। कुछ लोगों का कॉल ये है कि ये सिर्फ रट्टा लगाने से पास नहीं होगा, बल्कि आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि सभी समझ के चले जाओ, रट्टा नहीं मारो। कुछ लोग समझते हैं कि रूट लर्निंग कर लो और समझना छोड़ दो, तो दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना है, जहन में रखना है, और आपने याद करके भी जाना है। ठीक है, याद करके भी जाना है। बगैर याद किए जाओगे तो फेल हो जाओगे। इस बात पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। लोग समझते हैं कि बिज़नेस लॉ हो या कंपनी लॉ हो, ये आप बगैर याद करे चले जाओ तो पास हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बगैर याद किए इसको पास नहीं हो सकते। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मैं नज़र नहीं आ रहा है, सही है? मैं नज़र आ रहा हूँ ना? आ रहा हूँ, क्यों डरा रहे हो यार? ठीक है, मैं नज़र आ रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। तो आज के सेशन का मकसद क्या है? मैं डायरेक्ट मकसद पे आता हूँ। आज के सेशन का मकसद ये है कि मेरे सामने आपकी किताब ओपन है कंपनी लॉ की। ये जो मेरी अपनी बनाई हुई किताब है, एआरडीडी की किताब, कैफ 7 कंपनी लॉ की मेरी लिखी हुई। ये किताब आपके सामने मौजूद है। इसको मैं खोलूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। 2 एजेंडा रख लेते हैं सेशन के। एक एजेंडा ये कि मैं इसको चैप्टर बाय चैप्टर खोलूँगा और इसमें से आपको बताऊँगा कि आपने किन चीज़ों पे टाइम नहीं लगाना। यानी कि कोई सोल ट्रेडिंग की डेफिनेशन याद करने बैठ गया पागलों की तरह, तो वो भी गलत है। आपको क्या सिर्फ पढ़ लेना है और क्या आपको याद करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हिस्सा हो सकता है पॉसिबल इस क्लास का, या हो सकता है उसके लिए हम सेपरेट क्लास रख लें, वो ये है कि आपने अपनी तैयारी को कैसे बाइफरकेट करना है। आपने अपनी तैयारी को किस तरह से स्टार्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल कम लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ज़ीरो से, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए स्ट्रेटेजी कुछ मुख्तलिफ होगी। वो इस लाइव सेशन के एंड में मैं डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, ये कौन है? हुदैर लूसी 2.0। यार इंसान के बच्चे बन जाओ तुम लोग यार, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होंगे भाई कि जो कम पहली बार पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो कमज़ोर पहली बार नहीं पढ़े होंगे, बल्कि दूसरी या तीसरी मर्तबा पढ़ रहे होंगे। उनके लिए स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हो सकती है। क्यों? उनको मैं ये थोड़ी कहूँगा कि चैप्टर नंबर 1 याद करो। चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर लो, फिर प्रैक्टिस के लेक्चर लो। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, बहरहाल अगर मैं स्टार्ट करूँ अपनी बात से, जहाँ से मैंने आपसे बात करनी थी कि क्या याद करना है, क्या रीड करना है। इसके लिए मैं कुछ लेजेंड्स समझा देता हूँ। लेजेंड्स समझते हो? लेजेंड्स मतलब वो निशानी। आर का मतलब है क्या? रीड, ठीक है। सी का मतलब है क्या? क्रैम, ठीक है। और जहाँ मैं स्टेरिक बना दूंगा, समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहम है, इस पे फोकस करना है। ये तो 3 चीज़ें हो गई। सर चैप्टर की वेटेज के हिसाब से बता दीजिएगा कि कौन से पहले और पक्के करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। वरीशा बेटा, लास्ट बैच में मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपनी कंपनी लॉ की कि आखिरी 15 दिन में क्या करना है। उसके अंदर मैंने पूरे एक्सेल पे एनालिसिस बनाए हुए हैं। लास्ट टाइम का अपडेट नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा, और उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा या एक सेशन रख के समझा दूंगा कि बेटा देखो ये चैप्टर है, ये कर लो पहले। और यकीन मानो मैं सिलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल इनकरेज नहीं करता, लेकिन लास्ट से लास्ट बैच में, या लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थी मेरी, उन्होंने कहा कि सर मैंने कंपनी लॉ छोड़ा हुआ था, ड्रॉप करी थी, आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने कहा कि ये चैप्टर्स कर लो, मैंने ये करे, मैं पास हो गई। उसमें क्या था? 3, 8, 10, 12 और एक आध चैप्टर और था, 11, ये था। वो करके गए, वो 50 से 60 नंबर का पेपर वहीं से आता है, वो करके गए, पास हो गए। ठीक है, वो वीडियो मैं इस बार ही बनाऊंगा। उसमें मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सेल नहीं आता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, बाबे नाल कोई है नहीं, तो मैं बाबा बाबा नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पास पेपर के एनालिसिस देखता हूँ, उसी बेस पे आपको बताता हूँ, ठीक है। वो चैप्टर है जिसको आईके ने बिल्कुल थल्ले लगाया है। थल्ले में चैप्टर नंबर 1 है सारे फहरिस्त, 2 है, 5 है, तो सम एक्सटेंड अब हो गया 5, नहीं पूछता। लेकिन जब पूछने पर आएगा तो आपके साथ वो कर सकते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मेरी टेस्ट ज़रूर दे देना। अगर किसी ने मेरे टेस्ट दे दिए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो उसको इन चैप्टर से मसला नहीं होगा। बेहतर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, इसके अंदर मेरा आ रहा है यूनिट नंबर 1, द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप एंड कंपनी क्या होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना एक और लेजेंड लगा देते हैं, आई आई बना दें। आई, आई मीन्स इग्नोर, ठीक है। चलो, इस चीज़ को आपने करना इग्नोर। क्यों? आपको पता है ना यार, टाइप्स किस तरह की होती हैं, सोल ट्रेडिंग होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। अब हम तैयारी को खत्म करने जा रहे हैं, स्टार मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने उसको फोकस करना है। अच्छा, इसको कर दो इग्नोर, ये पूरा उड़ा दो। कंपनी में पता है क्या होती है? कंपनी कॉमन सील होती है, टाइम ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होता है, इतना सब कुछ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंड नहीं चलेगा। कंपनी में क्या क्या आता है, इग्नोर कर दो, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू से पूछ ले, लेकिन पूछेगा भी नहीं, इतनी शर्मनाक चीज़ नहीं पूछेगा। अच्छा, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, बस अंडरस्टैंड कर लिए काफ़ी है। यू बटा एस जहाँ होगा वो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर लो, पता होना चाहिए मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 उसके ऊपर पूरा है।
अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये ग्रामिंग का एरिया है। ये ग्रामिंग का एरिया, अगर उसने पूछ लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो तुम्हारे फिंगर टिप्स होने चाहिए। अच्छा, अब क्या इसमें से जो ये सब हेडिंग्स के अंदर जो डेफिनेशन है या एक्सप्लेनेशन है, वो भी याद करनी है? नहीं, आपको सिर्फ हेडिंग याद होनी चाहिए, लिख तो आप खुद लोगे। तो बस इसको सरसरी क्रैम कर लेना, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है? अच्छा, शेयर एंड शेयर कैपिटल, यार इसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, या अगर मैं अंडरस्टैंड भी छोड़ू, मैं बोलूँ आपने एक बार रीड कर लिया तो बहुत है। ये पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, इतने मजे नहीं लगे हुए, बुक है मेरी, बात है सुनो। आजा, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, यार ये आपने बस अंडरस्टैंड नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना आपने। ये टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी क्या होती है। अच्छा, टाइप ऑफ कंपनी तो फिर अलग चीज़ है, लेकिन ये जो है लाइबिलिटी ऑफ कंपनी क्या होती है, डायरेक्टर्स की क्या होती है, कंपनी की क्या होती है, जितना सब कुछ उसके पास पड़ा हुआ है सारा सरमाया। डायरेक्टर्स की क्या होती है, डायरेक्टर्स आर जनरली नॉट लायबल, लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करें जो उनकी गफलत से हुआ हो तो वो लायबल है। मेंबर्स की क्या होती है, लिमिट बाय शेयर्स, लिमिट बाय गारंटी, ये आपने क्राइम करना अच्छे से, ये क्राइमिंग वाली चीज़ है, ठीक है? पार्टी पे शेयर्स में क्या होगा, क्रिएटर्स कैसे वारंट किए जाते हैं, ठीक है, इग्नोर कर दो। नाम के आखिर में लिमिट इसलिए लगा होता है कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, बस पता होना चाहिए, छोड़ दो, छोड़ो। डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन 3 या 4 नंबर के लिए माजी में पूछी जा चुकी है, तो आपने क्या करना है भाई, याद करना है इसको। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है, ये भी आप, अच्छा स्टार और सी एक ही बात है ना, याद कर लेना। अच्छा, कंपनी लिमिटेड शेयर्स, कंपनी लिमिटेड गारंटी, क्या करना है भाई, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो यार, रीड करके आगे बढ़ जाओ, इस पे फोकस नहीं करो इतना। अच्छा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपने क्या करनी है, याद करनी है। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या करनी है, याद करनी है। क्योंकि मुझे बताएगा कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, बस। हाँ, वो बताओगे कि क्या होती है। सर 10x पे जा रहे हैं आप, तो बेटा मैंने ना 12 चैप्टर में बताना है, ठीक है? मैंने 12 चैप्टर में सब कुछ बताना है कि क्या याद करना है, क्या रीड करना है। और अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता करने लग गया ना, तो हो गया काम, ठीक है? तो फिर हो ही गया। इसलिए आपने साथ साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दूँ, थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये कोई लेक्चर की क्लास नहीं है, ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ताकि बाकी लोगों को भी टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, तो अगर वो पूछे पब्लिक कंपनी, तो आपने क्या बोलना है, पब्लिक कंपनी से कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी वो होती है जो जिसमें ये सारी बातें हों। अच्छा, इसके दरमियान जहाँ मुझे इस्लाही बात मिलेगी ना करने को, वो मैं कर दूंगा कि यार ये कॉन्सेप्ट इस तरह से पूछ सकता है, ये भी देख लेना, ये भी देख लेना। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? याद कर लो। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बस क्या अंडरस्टैंड कर लो कि दो तरह की होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, यार डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, ठीक है? पब्लिक सेक्टर कंपनी डेफिनेशन बताओ, तो आपने क्या करना है, इसको याद करना है। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में ना एक एक्सेप्शन है, किधर है? हम्म, नहीं 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 नहीं, ये एक्सेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की एक्सेप्शन है। हो सकता है कभी एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले, आज तक की नहीं है, पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ही होगा, कैसा? चलो, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वॉल्यूम सब्सिडरी, क्या करना है भाई, याद करना है, ठीक है? अच्छे से याद करना है, खास और पे ये वाली कंडीशंस कि कब सब्सिडरी बनती, कब नहीं बनती। चलो, ये भी खत्म। आ जाओ, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब है ये वाला रजिस्ट्रार, वो वाला रजिस्ट्रार, उसके ऊपर रजिस्ट्रार, उसके नीचे रजिस्ट्रार, उसके आगे पीछे रजिस्ट्रार, दाएं हाथ वाला रजिस्ट्रार, बाएं हाथ वाला रजिस्ट्रार, ठीक है? छोड़ दो बस, कल्ली वल्ली। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, एक बार रीड कर लो यार, बस बहुत है, ठीक है? हो सकता है कि वो एग्जाम में पूछ ले एमसीक्यूज में कि कौन सी पावर रजिस्ट्रार की नहीं है, ठीक है? कौन सी पावर रजिस्ट्रार की है, लेकिन रट्टे वाले सवाल में इतना शर्मनाक सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है? इतना बेसिक नहीं पूछेगा, कंपनी लॉ में बहुत कुछ आपकी जो है ना तबीयत साफ करने के लिए। अच्छा, एससीसीपी क्या होता है, रेगुलेटर है, इसके बारे में पढ़ लो। हेड ऑफिस, इसके ऑफिस कहाँ क्या है बताओ भाई, मेरे स्टूडेंट है कोई कंपनी लॉ वाला? पीएसएल, और पीएसएल में इस्लामाबाद है ना, सक्कर फैसलाबाद था ना, क्या बात है, ठीक है? पीएसएल सक्कर और फैसलाबाद। यार ये कौन है होजर उसी 2.0, मैं निकाल दूंगा, नाम चेंज कर लो, इंसान के बच्चों जरा, ठीक है? आ जाओ, गिलगित भी है, यार मैंने देखा तो नहीं वैसे है, हमारी किताब में तो नहीं था। केपीएमजी के नाम से भी कोई, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो, आ जाओ। फंक्शंस, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कमीशंस, बस सही है, ये पावर्स एंड ड्यूटीज आपने ना अच्छे से याद कर लेनी है।
केस की क्या पावर है, बल्कि रीड भी करो चलेगा इंशाल्लाह। कोर्ट क्या होता है, ऑफिशियल्स क्या होते हैं, छोड़ दो, ऑफिशियल के बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है। मेंबर की डेफिनेशन याद कर लो, पूछ सकता है 2 से 2.5 मार्क्स के लिए कि मेंबर्स कौन होते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन इन अ कंपनी, वोटिंग क्या होती है यार, ये वोटिंग की तुम चीजें सिर्फ रीड करके आगे बढ़ जाओगे ना तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर नंबर 8 है। रेजोल्यूशन क्या होती है, ऑर्डनरी स्पेशल, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कौन सुनाएगा, बताओ ना। 75% नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, हाँ बस। 3/4 majority present in person proxy or through postal ballot for which notice of less than not less than 21 days have been given। ठीक है जी, चलो। ऑर्डरी और स्पेशल याद करना है आपने अच्छे से, ठीक है। ऑर्डरी तो छोड़ो, स्पेशल याद करना है। चलो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, बहुत अरसे से मैं इंतजार कर रहा हूँ इस टॉपिक के टेस्ट होने का, और वो हर टाइम उधर जाती टेस्ट नहीं कर रहा। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ टेस्ट कर लेगा। तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल माजी में इसके ऊपर आए हुए, लेकिन आसान से है, ठीक है। तो बैकग्राउंड छोड़ दो, इग्नोर। कंडीशन टू सेटिस्फाइड फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये आपने क्रैम करना है, ठीक है। प्रिविलेजेस, बस सही ये रीड कर लो एक बार। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस पूरा क्रैम करना है टॉपिक। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन पूरा क्रैम करना है, क्योंकि रट्टे वाला सवाल ये सिनेरियो बेस में आया हुआ है, ऐसा ही है ना? किस नाम से आया था आखिरी बार सवाल, बताओ बताओ, नाम भूल गया मैं उसका। एन ब्लू का सवाल किस नाम से आया था, चलो याद अगर होता है। अच्छा, ओके, एक बात याद रखो, एग्जाम में ना हम कभी कभार आसान आसान मार्क्स लूज कर रहे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर लूज कर देते हैं अपनी गफलत की वजह से। अगर वो कहते हैं ना कि इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या है, और ये बताओ कि व्हाट आर द कंडीशन दैट कंपनीज नीड टू कंप्लाई, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, उसमें ना शायद आप सिर्फ ये लिख दोगे, इफेक्ट लिख दोगे या सब कुछ लिख दोगे। इसके बाद जो रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार है ना, ये भी आपने लिखना होता है। ये आसान आसान बातें जो है इंसान मिस कर देता है, इसको आपने मिस नहीं करना। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप, ये भी आपने पूरा टॉपिक याद करना है, ये पूरा टॉपिक याद करने वाला है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि 5 साल तक किसी ऑफिस में नहीं जानता फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। ओके, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर अ कंपनी, जहाँ 20 बंदों से ऊपर हो जाएंगे फिर वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसकी एक्सेप्शन क्या थी, ये एक्सेप्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बस फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, इसको आप सिर्फ क्या कर लो, रीड कर लो। अच्छा, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपको याद होना चाहिए, बल्कि आप रीड भी कर लोगे ना अगर, और रीड करके आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना लोगे ऐसे ऐसे करके, तो आपके लिए बहुत है। अच्छा जी, ये प्रोसीजर है पूरा, ये आपको याद करना है, जहाँ प्रोसीजर आगे वो आपको याद करना है। क्योंकि अगर उसने रिमूव कर दिया डिफेक्ट, या उसने रिमूव डिफेक्ट नहीं किया, या वो कहाँ कहाँ किस किस अथॉरिटी के पास जाके इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है, अगर सिनेरियो बना के पूछ लिया तो उसका आंसर कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो आपने पूरा टॉपिक क्रैम करने वाला, ठीक है। अच्छा, साथ साथ नोट करो ना बच्चों, साथ हो मेरे यहाँ तक, यस। बाकी तो बताओ, सुनसान क्यों बैठे हो? चलो, सही है। ओके, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पूरा टॉपिक ही याद करने वाला आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ। अच्छा, इसको ना सही कर लेना, ये करेक्शन है मैंने करवा दी थी वैसे तो बच्चों को, ये 3 ही है, ठीक है। चलो, पेपर ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया। हाँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ मुझे पता, 7 नहीं है, 3 है ना, ऐसे ही है ना हसन? वो यार गलती से टेबल में डायरेक्टर वाला टेबल को भी हो गया होगा, आगे कोई किताब में देखना। अनलिस्टेड में 3, सॉरी अनलिस्टेड बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी में 3 मेंबर्स कम से कम। अच्छा, यार बस वो नंबर ऑफ मेंबर्स की थी, वो कहते हैं ना कि सिंगल मेंबर, प्राइवेट, पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड, ये 7, ठीक है, डायरेक्टर्स के नंबर है। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं बताओ, बताओ ना काबिल लोगों। नहीं नहीं, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 2 3 3, शाबाश। ये 3 3 है, वो 3 7 नहीं है, वो डायरेक्टर्स वाला था। तो बता मैं रहा था वो गलती से ना डायरेक्टर्स वाला टेबल कॉपी हुआ, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल, अच्छा मेरी जो किताब है अगर आपने लीडिंग तो आप ले लो, इससे आपको कुछ फ़ायदे हो जाएंगे कि जो हर चैप्टर के एंड में उससे रिलेवेंट 5 पेपर में सवाल आए हुए हैं,
और जो उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी मेरे किताब के अंदर आ रहे हैं विथ रेफरेंस कि चैप्टर नंबर 1 से किस किस तरह की टेस्टिंग हो चुकी है। देखो क्या पूछ रहा है, एनपीयू से एमसीक्यूज आया हुआ है, और क्या है भाई, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस इसी से एमसीक्यूज आया हुआ है। अच्छा, और क्या है भाई, मेंबर ऑफ द कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, उससे एमसीक्यूज पूछा हुआ है। और क्या पूछ रहा है भाई, स्कोप ऑफ कंपनी सेगमेंट में क्या शामिल है क्या नहीं है, ठीक है। जिब्राइल है और वो शेयर वेयर ले रहा है, क्या होगा इसका, ठीक है, जो भी है बेसिक बेसिक बात है सारी। चलो, चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, साथ हो मेरे, जल्दी बताओ तैयार हो, बोलो यस तैयार हैं, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ो, बोलो तैयार हैं, यस बॉस, यस यस यस, ग्रेट, तैयार है, शाबाश, तैयार हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, बोलो भाई, कंपनी का शनाख्ती कार्ड, भूल गया लेक्चर यार तुम, शनाख्ती कार्ड है कंपनी का यार, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये टेबल है, ये एक बार पूरा आई कैप के एग्जाम में कॉपी पेस्ट हुआ है, यानी कि उसने सब कुछ पूछ लिया ना, ये उसका आंसर इस टेबल से था, पूरा टेबल उठाया कॉपी पेस्ट करना था, ये दिखा भी दूंगा। बहरहाल, तो जो क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम है तुम्हारी फिंगर टिप्स होने चाहिए, नेम क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और शेयर कैपिटल क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आता है तुम्हें बताना चाहिए, सिर्फ इसकी रीड करके अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने, रीड करके क्या करनी है, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सर चैप्टर 1 के 5 पेपर से काम चल जाएगा, ये कितने मार्क्स का था, आया होगा तकरीबन कोई 5-8 मार्क्स का आया होगा। चैप्टर 1 के 5 पेपर से काम चल जाएगा, अगर चैप्टर 1 के 5 पेपर कर लिए और मेरे जो क्विज हैं वो सॉल्व कर लिए, उसमें पास हो गए तो मैं समझ जाऊंगा आई के पास कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बोरिंग पावर ऑफ द कंपनी, कह रहे कंपनी के पास इम्प्लाइड बोरिंग पावर होती है, ठीक है होती है। हसीब भाई को कॉल करें, जी हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से। य- यार सुनने में तो आया, अभी इनकी सिस्टर बता रही थी कि कोई बैकबोन में इसके जो है ना वो मसला हो गया और बेड रेस्ट पर है, मैं खुद पता करूंगा, अभी मैं क्लास में हूँ, मुझे अभी अभी जस्ट पता चला है। हाँ हाँ, ज़रूर 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 चलेंगे चलेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर चलेंगे, ठीक है। मैं क्लास के बाद ना लाइन अप करता हूँ सर साथ को भी, पर देखता हूँ कुछ करते हैं, इसके पास चलते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे एक बहुत अच्छा साथी है, फर्म का भी साथी था, यहाँ पे भी हमारे साथ होता है, मोहम्मद अहमद, अभी तला मिली उसके पत्नी की बैकबोन मसला हो गया, बेड रेस्ट पर है, तो देखते हैं इंशाल्लाह उसके भी मिलने जा रहे हैं पर। जी मुर्जा भाई, क्या हुआ, ग्रुप पे, हाय हाय। अच्छा बात सुनो यार, एक है इसका गोल्ड मेडल इन ऑल सीए पेपर्स, दुबन है, ठीक है, इन ऑल सीए पेपर्स, उसमें इसने पढ़ा है क्या है 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8 की भी नहीं, दोनों की बनी है मेरी जान। एक किसका गोल्ड मेडल है इन ऑल द सीए प्रोग्राम्स, ठीक, उसमें इसने हमसे 4 5 6 7 8 कैफ पढ़ाई, ठीक है, बस सही क्लास लिया इसका, कैपिटल ली ये किससे नाम, यार कर लो ना यार, थे वो नहीं दी, चलो मैं आपसे कह लो भैया ये ऐसे भेज दो फिर। मैं वो सेम है ना, सेम बंदा है ना भाई, ठीक है, थैंक यू। मेरे को कहाँ से मिलेंगे, मेरे को ड्राइव लिंक से मिलेंगे। बहरहाल, बोरिंग पावर ऑफ द कंपनी, सिर्फ एक रोल मार दो, हर कंपनी के पास बुनियादी और पैदाइशी बोरिंग पावर होती है। प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम, इसको रीड कर लोगे भाई, प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम कैसे होगी, ठीक है, ओके। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम्स, क्राइम करना है, वो पूछ लेगा भाई बताओ कि कौन कौन से नेम है जो कि डिसअलाउड है, नेम्स रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एससीसीपी, रिजर्वेशन ऑफ नेम कैसे होगी, पूरा याद करने का टॉपिक है, और चेंज कैसे होगा ये भी पूरा याद करने का टॉपिक है, इसमें आपको कोई माफी नहीं है। पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या, अगर उससे पूछ लिया आपको बतानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है ये रीड कर लो, चेंज कैसे होता है वो क्राइम कर लो। 3 प्रोसीजर है, विद इन सेम सिटी, डिफरेंट सिटी सेम प्रोविंस, और सिटी चेंज और प्रोविंस भी चेंज, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस क्लॉज क्या होता है ये भी आपको याद करना है, ओके। आ जाओ आगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स क्या होती हैं भाई, कंपनी चलेगी कैसे, और इसके चलाने वाले लोग कौन है, और इसके क्या सारे प्रोसीजर वगैरह होंगे, प्रोसीजर चीज़ें सारी इसके अंदर। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ टेबल है, आपने बस एक बार रीड कर लेना है, वो होता है आई कैप आपसे एमसीक्यू से पूछ ले भाई इसमें से कौन सा कंटेंट टेबल है का नहीं है, लेकिन वो ऐसा पूछेगा नहीं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, रीड कर लो एक बार, इग्नोर कर दो कोई मसला नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन आपने याद करनी है कि जनाब कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी को रिक्वायर्ड
है कि वो अपने आर्टिकल रजिस्टर करें, और जो बाकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो अपना बना ले, या तो समझ आ जाए जो वेबसाइट पर है वो इसी का है। तो बस आपको याद होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए। चलो, क्लैरिटी इन वोटिंग राइट्स, पेनल्टी छोड़ दो, कंटेंट्स एंड सिग्नेचर एंड प्रिंटिंग जो भी है क्राइम कर लो उसको, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन एंड आर्टिकल्स याद कर लो, ठीक है। अच्छा, जनरल प्रोविजंस, एक्ट टू ओवर एक्ट, कंपनीज एक्ट के पास वो कह रहे पावर है कि ये जो है ना हर चीज़ को ओवर कर सकता है, भले किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्राइम कर लो भाई, 14 वाली बात ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। स्टेटस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, आप सिर्फ रीड कर लो उसको। अच्छा, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन, रीड कर लो उसको अच्छे से। ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, इसको भी अच्छे से रीड कर लो। यानी रीड करने का मकसद ये नहीं कि रीड करके आगे बोले हो, रीड करके पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसी है, अगर कल को सवाल है तो तुम्हें पता हो कि हाँ यार ये मैंने यहाँ रीड की हुई है, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कौन सा टेबल किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, तो तैयार हो, अब खेलें मौत का खेल। चैप्टर नंबर बताओ कौन सा है, यही डायरेक्टर्स। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मौत का खेल होने वाला है। अच्छा, तो किताब के अंदर आपको मिल जाएगा मेरी, देखो चैप्टर नंबर 2 से आखिरी सवाल मार्च 25 में आया हुआ है। ये कितने नंबर का, 11 नंबर का। मैं कह रहा हूँ ना थले लगाता है इस चैप्टर को, लेकिन जब पूछने पर तो लगा पूछता है। अच्छा, ऑटम 24, ऑटम 23, ऑटम 23, इससे पहले स्प्रिंग 21, और फिर उससे पहले 17 में पूछा गया था। तो आजकल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अब कब तक देता है हमें नहीं मालूम, ठीक है जी। चलो, चैप्टर नंबर 3, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं भाई, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कंपनी के चलाने वाले, जो कंपनी को उठा के चांद भी ले जाता है, और इसकी जो है ना वो रज्जे में डालता है, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर वो चैप्टर है जो आई कैप का बहुत बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ फोकस है, और हमेशा रहता है, हर अटेम्प्ट में रहता है। हर अटेम्प्ट में अच्छे खासे मार्क्स डायरेक्टर वाले एरिया से टेस्ट किया जाता है। और ना सिर्फ, अच्छा, मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा, टेंशन नहीं लो, ऐसे ही पूछ रहा था। और ना सिर्फ कैफ लेवल पे बल्कि सीफैप लेवल पे भी 15 नंबर 16 नंबर डायरेक्टर्स वाले एरिया से पूछ लेता है। यहाँ तो सिर्फ एक मासूम सा डायरेक्टर्स का चैप्टर है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुछ रेगुलेशन तुम्हारे कोर्स में है। सीफैप लेवल पे डायरेक्टर्स के लिए कंपनी सेक भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन भी है, फिर लिस्टेड कंपनी के ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई होता है उसके साथ मिला के, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो भी मिला के सब कुछ पूछ लेता है मसाला बना के। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्लास में पढ़ाऊंगा बस, ये जो बोलता है स्पेशल क्लास। चलो आ जाओ, इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी। डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई, सिर्फ रीड कर लो। डायरेक्टर कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो कल को बोले कि जनाब यूनिलीवर आपकी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाह रही है, बन सकती है या नहीं, नहीं बन सकती है, नेचुरल पर्सन बनेगा। तो आपने इसको रीड करके समझना है कि ये बोल जा रहा है। डायरेक्टर नॉट टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, रीड कर लो। अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, रीड कर लो। रिश्ता भरोसे का और रोल एस एजेंट, आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, अच्छे से रीड करना है। इन एलिजिबिलिटी टू बिकम अ डायरेक्टर, ये ऐसा एरिया है जो ना सिर्फ क्रैमिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सिनेरियो बेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। माइनर नहीं बन सकता, अनसाउंड नहीं बन सकता, जिसने अप्लाई किया हुआ वो नहीं हो सकता, जो अनडिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग है वो भी नहीं हो सकता, कन्विक्टेड बंदा, डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस, जिसको किसी कंपनी से किसी और प्रोविजन ने मना कर दिया, वो फिजिशरी बिहेवियर वाला, जिसका एनटीएन नहीं है, ठीक है, जो मेंबर नहीं है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर आई, उसने बोला एक बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि मेंबर नहीं है, स्टेट दी एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। 3 से 4 नंबर का पूछा था शायद, ये 2-3 नंबर का। तो ये ग्रामीण वाला एरिया बन गया मेरे लिए, ये पूछ सकता है। और जो ऊपर वाले हैं वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, मैंने भी पूछे हुए आपसे क्विज में कि ये बंदा बताओ कौन एलिजिबल है कौन इन एलिजिबल है, ठीक है। चलो, ये 2 केसेस अप्लाई होते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए, स्टूडेंट्स इसको ओवरलुक कर जाता है, इसको ट्विस्ट करके पूछ सकता है। एक कंपनी के 3 मेंबर्स है और वही डायरेक्टर है, और आगे पूरी कहानी करेगा और ये वाले प्रोविजन टेस्ट कर लेगा। आप बोलोगे डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड क्योंकि उसके विगल में ब्रोकरेज हाउस खुला हुआ था। अल्लाह के बंदे, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। सर अनलिस्टेड तो सवाल में लिखा हुआ ही नहीं है। अरे तो पागल आदमी, उसके 3 मेंबर्स है और तीनों डायरेक्टर्स है, तो वो कभी कभार इस तरह भी घुमा देता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, और इससे जो पिछले टाइम बना था, यानी कि सितंबर 24 का पेपर था या मार्च 25 का, उसमें उसने टेस्ट ही प्रोविजन की, अनलिस्टेड कंपनी के लिए वाली बात बताओ, अनलिस्टेड कंपनी के लिए वाला प्रोविजन बताओ।
तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिक्वायरमेंट किस कंपनी पे अप्लाई हो रही है, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी की बात हो रही है। इसको इतना ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अनडिस्चार्ज बता रहे हैं बेटा, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हुआ। मैं सिर्फ बताने बैठा हूँ कि क्या-क्या चीज़ किस तरह से टेस्ट हो सकती है। व्हाट टू रीड, व्हाट टू क्रैम, व्हाट टू इग्नोर, ताकि आपकी बुक अगर 500 पेजेज़ की तो कम से कम 300 पेजेज़ की हो जाए। ठीक है? चलो, बाकी के लिए लेक्चर दिया हुआ है कस्टमाइज़ बैचेस, आज का एजेंडा ये है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, पेनल्टी बस रीड कर लो, आगे बढ़ जाओ। अब आ रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कब तक रहता है? पहली जून तक। सबसे पहले कब तक रहता है भाई? जब तक दूसरी नहीं आता है। ये आपने अच्छे से रीड कर लिया। अच्छा, हो सकता है वो आपसे क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले। सिनेरियो बेस बना के, शफीक साहब आए हैं, बताओ कब तक करेंगे? अगर शफीक साहब पहले ही जिम में सब्सक्राइबर लेकर आए तो फिर पहले टाइम तक, वरना फिर 3 साल तक। तो चलो, कैजुअल वैकेंसी क्या होगी, कौन फिल करेगा, ये याद करना है आपने इसको। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत फेवरेट, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपसे पूछ सकता है। जिसको 7 के टेबल याद है उसके लिए जिंदगी आसान भी बताया था ना। 35, 21, 14 और 7 ऐसे ही था। ठीक है, इस सीक्वेंस में याद कर लो आप इसको। अच्छा, बस में याद कर लो आप इसको। अच्छा, ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर्स, ये भी याद करना है। डायरेक्शन बाय रजिस्ट्रार, याद करना है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द विंग शेप कैपिटल, बस सही है, रीड करो जैसे उसका आर्टिकल में लिखा होगा। कंसर्न ले लेना एक बंदे से आपने, जिस भी बंदे को डायरेक्टर बना रहे हो, बिना कंसर्न थोड़ी बना सकते। ठीक है, पावर वाली बात याद रखनी है। अच्छा, पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इनवैलिड। 10% लोग 30 दिन के अंदर कोर्ट जा सकते हैं। 3 जगह लिखी हुई है हमारी कोर्स में बात। 3 में लिखी हुई है, 5 में लिखी हुई और 8 में लिखी हुई है मेरे ख्याल। ठीक है, चलो। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी डायरेक्टर होता है नाम का डायरेक्टर। ठीक है, नाम का डायरेक्टर होता है, यानी किसी बंदे ने बिठाया हुआ था अपना नॉमिनी, अपना रिप्रेजेंटेटिव। इसके ऊपर बहुत सारे जो है ना वो ऐसे टेक्निकल सवाल ICAP पूछ सकता है आपसे जिसमें आप फंस सकते हो। जैसे कुछ बात अगर नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में रिकॉल करा दूं, तो नॉमिनी डायरेक्टर को हम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की गाँव में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अपने मालिक के कहने पे आया हुआ है, किसी भी वक्त उठ के चला जाएगा। तो क्या बार बार डायरेक्टर ढूंढता रहूंगा? तो इलेक्टेड डायरेक्टर अलग होता है, नॉमिनी साहब अलग से होता है। ठीक है, अच्छा। नॉमिनी 2 तरह से होता है, क्रिएटर वाला और गवर्नमेंट वाला, याद कर लो उसको पूरा। अच्छा, अगर एक बंदे ने चाहता है कि वो डायरेक्टर बने तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिक्विजिट शेयर होल्डिंग करनी पड़ेगी। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग का पूरा फॉर्मूला होता है, कोई ये सिनेरियो बेस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, वेकेशन ऑफ ऑफिस, कब डायरेक्टर ऑफिस वेकेट कर सकता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना पड़ेगा टाइप ऑफ डायरेक्टर क्या था, और खासतौर ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग है, इसके ऊपर आके किसी भी दिन आपसे मस्ती कर सकता है। कैसे? बोलो बोलो। असूलन तो, असूलन नहीं सॉरी, अमूमन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म और फॉर द टाइमिंग ज़्यादातर सेम होता है, लेकिन कुछ केसेस में सेम नहीं हो सकते। अगर वो बोले भाई एक डायरेक्टर रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो ऊपर 7 होंगे, नीचे 6 होंगे। देखिए यहाँ आके खेल सकता है, इसको जरा देख लेना। तो मैं सिर्फ इस सेशन का मकसद क्या है, कि ये याद दिलाने करा दूं भाई साहब, आपने देख के आके खोल खोल के पढ़नी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। यार ये ऐसी रट्टे वाली चीज़ है, ऐसी रट्टे वाली चीज़ है कि मैं सिर्फ आपको यूँ कहूँगा कि यार अब अगर आप इस पर रट्टा मारने बैठोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको अच्छे से रीड कर लो, 2 से 3 दफ़ा रीड करके चले आना, इंशाल्लाह नहीं पूछ, लेकिन पूछ भी ली तो तुम्हें पता होना चाहिए यार कौन-कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो कि मेंबर्स के अप्रूवल से होती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको कैसे पूछ सकता है? वो बोलेगा जनाब एक डायरेक्टर्स ने जो है ना वो क्या करा, एक अपनी सब्सिडरी बेचने का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर्स ने आपस में रेज़ोल्यूशन पास की और ये कंप्लायंसेस पूरी कर दी। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंसेस, मेंबर से अप्रूवल नहीं लिया हुआ। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी हेडिंग में ये चीज़ आ रही थी, समझ रहे हो? वो कैसे टेस्ट कर रहा है? समझ गए कैसे घुमाया? ऐसे घुमा सकता है। और ऐसे घुमे हुए सवाल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ड्राइव लिंक के अंदर क्विज़ में पड़े हुए हैं। ये यकीन मानो, जो लास्ट टाइम बच्चा पास हुआ अरहाद अहमद सुमरो, उसका फीडबैक उठा के देखो, मैं डालूँगा अपने चैनल पे। उसने बोला जब हमारे सामने कंपनी लोग का मॉक आया ना, मदन भाई का, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि FAR2 का पेपर है कंपनी लॉ का। इतना न्यूमेरिकल बेस पूछा था मैंने, न्यूमेरिकल भी पूछ ली, कैलकुलेशन भी पूछ ली, कंपटीशन भी पूछ ली। कह रहा है लेकिन जब मैं ICAP में गया तो सोलेहा भी थी, अरहाद भी था, इन सब का फीडबैक क्या था? इन सब का फीडबैक ये था कि 2 से 3 सवाल तो ऐसे ही थे जैसे आपके मॉक में थे। तो मैं वैसी ही तैयारी करा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैंने जो मेहनत करी थी ना अपने रजिस्टर्ड बच्चों में, वो कर ली। तो तुम लोग तो ऐसी ये फ्री फंड वाले हो, तो तुम लोगों को तो मैं तरगीब दे रहा हूँ कि ले लो, चेक करके भी मिल जाएंगे। मेरी जेब में कुछ नहीं आएगा, जो आने पर आ गया। तो अटेम्प्ट कर लो, पास हो जाओगे। ठीक है,
चलो, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है? क्राइम, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, बस रीड वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको बस रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से। ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है आपको बताना चाहिए, इंडिपेंडेंट कौन होता है आपको बताना चाहिए, याद करना है आपने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें ये सिनेरियो बेस में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी पे इस पे आ सकती है, आराम से आ सकती है। चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुछ रेगुलेशन आपके कोर्स में शामिल है, मैंने कहा था आपको, ये वो रेगुलेशन आ गई हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ कहाँ से लाओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है? जैसे कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, दूर दूर तक ना हो, आगे भी ना हो, पीछे ना हो। देखो ना, ये रहा ना कि जैसे कंपनी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, सब्सिडरी से भी नहीं है, एसोसिएट से भी नहीं है, डायरेक्टर से भी नहीं है, एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा शरीफ फरिश्ता सिर्फ इंसान लाएगा कहाँ से? तो उसके लिए उसने कहा था कि मैं बता दूंगा कौन लाएगा, एस में भी स्पेसिफाइड लिखा होता कंपनी सेक में। तो फिर वो आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन भी जाके बताता है कि ऐसा फरिश्ता सिर्फ इंसान ना आपको वेबसाइट से मिलेगा। तो एक इदारा है PICG, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि आप अपने वेबसाइट पे एक वो बनाओ, फॉर्म फिल करवाओ इनसे, जैसे आप कस्टमाइज के एक्सेस लेने के लिए फॉर्म फिल कर दो ना, तो वो बंदा आके फॉर्म फिल करता है कि हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो जिस कंपनी का भी बनना चाहता है, फिर वो उस कंपनी जब उसको ढूंढेगी इंसान को, वहाँ से निकाल लेगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस में समझाया हुआ है। बहरहाल सर, बुक कहाँ से मिलेगी? बुक मिलेगी ARMBooks.com.pk, ऐसे ही है ना, ठीक है। ओके, ये आपने पूरे से टॉपिक याद करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, ये सी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपने इतना जोर नहीं देना दिमाग दिमाग पे, ये याद कर लिए काफ़ी है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बस पढ़ लो, रीड कर लो, मेरे हिसाब से तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ओके, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम रीड कर लो, प्रोटेक्शन मिलती है इसको, क्यों मिलती है रीड कर लो, ख़त्म बात। रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन, लिमिटेशंस, बस रीड कर लो उसको। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, क्राइम कर लो, बल्कि अंडरस्टैंड कर लो तो बेहतर है कि अपना ऑफिस किसी को असाइन नहीं करता एक्सेप्ट फॉर ऑल्टरनेट डायरेक्टर। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए वो एक सवाल पूछ चुका है क्या, अगर आपको याद हो? फिर इसको मैंने अपने 5 पेपर में भी टेस्ट किया था, उसके अंदर क्विज के अंदर, गेमिंग अरीना लिमिटेड के नाम से, GL के नाम से, बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। और अगर वो डायरेक्टर होल्डिंग का भी डायरेक्टर, तो फिर वहाँ से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ती है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना मना नहीं है, बल्कि अप्रूवल वगैरह लेना ज़रूरी है। ये आ सकता है सिनेरियो बेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लो अच्छे से, और उसकी प्रैक्टिस भी आ रही होगी कस्टमाइज में भी, और पास पेपर हमारा में भी कर लेना। PDF नहीं है भाई, सॉरी। जनरल क्वेश्चन, व्हेन डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड दे बिकम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। भाईजान, जब डायरेक्टर्स इलेक्शन होते हैं ना, तो वो होते हैं स्लॉट्स में, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, इस तरह से होता है। पहले से नहीं हुआ करता था, अब होता है हर उसका, हर सेगमेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। चलो, और हाँ, फीमेल भी होती है लिस्टेड कंपनी में। सर, टर्म 2 कब होगा? टर्म 2 क्या होता है? ये स्कूल वाली लैंग्वेज क्यों बोल लो टर्म 2? मैं मिड टर्म बोल, मॉक बोल भाई, कह रहे चलो आ जाओ। लोन टू डायरेक्टर सिनेरियो बेस के लिए बड़ा अहम। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मेकिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रीड कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट नहीं बांट लें रीड कर लो। अच्छा, हो गया ख़त्म, हो जा भाई ख़त्म यार, प्लीज़ यार, अभी भी ख़त्म नहीं हो। अपना नाक चढ़ता है यार ये, इसको तो पढ़ाते पढ़ाते हम ना, वो बोलते हैं भाई अब डायरेक्टर शुरू है, तो इंशाल्लाह आराम से ख़त्म होगा। कोरम, कोरम की रिक्वायरमेंट आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, अच्छा एक बात याद रखना, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का जिक्र दो जगह पर है, एक डायरेक्टर्स में, एक मेंबर्स की। ये वाली जो सर्कुलेशन है, ये डायरेक्टर की बात की जा रही है, और मेंबर्स की फिर वो है कि 50 से कम मेंबर हो, इतना हो, हर बंदा रिप्लाई कर तो भी होती है, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, ऑथेंटिकेशन, कॉपी ऑफ डायरेक्टर्स प्लेस फॉर कीपिंग एंड टाइम ड्यूरेशन, ये सब कुछ एक ही साथ आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ एक ही का पार्ट है। ओके, लगता है चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, अब इससे छोटा भाई आ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव में चंद की बातें काम की हैं। अच्छा, ऑटम 24 में 500 पे डाला हुआ है आखिरी डायरेक्टर्स का मेरे पास, मार्च 25 में अपलोड किया हमने। और ऑटम 24 में भी 8 नंबर का पूछा गया है, इससे पहले आ जाओ तो 11 नंबर,
6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर देख रहे हो? अच्छा, और इन सबके 5 रुपए के सोल्यूशन आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। भाई 504 पेज की किताब है, हम तकरीबन पहुंच गए हैं कहाँ तक? 150 पेज तक तो पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से एमसीक्यूज कैसे पूछता है ये पूछता है भाई एमसीक्यूज कोई, देख लो भाई कि किस तरह ये पूछ रहा है। ठीक है, ये लाजमी अटेम्प्ट कर लेना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भाई ब्रेक लेना है, कब लेना है बताओ? चाहिए ब्रेक या चलते हैं? नो, 5 चैप्टर के बाद नो चाहिए। 6 के बाद 1 को में चले जाएं, चलते जाएं। चलो ठीक है यार, 6 चैप्टर के बाद हाफ बुक पर, चलो ठीक है देखते हैं। डेफिनेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये बस रीड कर लो कौन होता है, कौन बन सकता है, हाँ ये तुम्हें बताना चाहिए। कौन नहीं बन सकता है तुम्हें बताना चाहिए, रीड कर लो। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, और कैसे इसको रिमूव किया जाता है, ये सब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर वाली सेम प्रोविजंस है। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव जब आएगा, कब आएगा? 14 दिन के अंदर अंदर आएगा, डायरेक्टर्स के आने के, या जब कैजुअल वैकेंसी हो गई जब। अच्छा, टर्म्स ऑफ ऑफिस का रहेंगे, ये जब तक बैठा रहेगा जब तक सक्सेसर नहीं आता, ये सब रीड करने वाली बात है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे रीड कर लो, ये बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, डायरेक्टर्स का स्टेटस होगा इसका, सारी बात रीड करने वाली है। हाँ, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो क्या है? रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को कैसे रिमूव किया जाएगा। अच्छा, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन कम्पीटिंग बिजनेस। हाँ ठीक है, आप बोलोगे हाँ सही, एक ही जगह लिखी हुई कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब कम्पीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं होते। अगर गाड़ियों का बिजनेस है तो मैं बोलूंगा भाई गाड़ियों का कारोबार नहीं करते, बाइक का कारोबार बोलूंगा नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं आते। ठीक है, बेकरी का कारोबार तो बोलूंगा नहीं, ये फूड आइटम्स वगैरह का कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन वो फंसाएगा यहाँ नहीं, वो फंसाएगा यहाँ, वो बड़ा बड़ा लिख दिया पब्लिक कंपनी के केस में, आपको देगा प्राइवेट कंपनी का केस। आप बोलोगे भाई चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्वालीफाइड एंड एंगेज इन कॉम्पिटिंग बिजनेस, वो आपके मार्क्स सारे खा जाएगा। ठीक है, तो रेड होशियारी नहीं करनी, पता होना चाहिए कौन सी रिक्वायरमेंट किस कंपनी के लिए, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, रीड कर लो उसको। अब आ रहा है अदर ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी, चेयरमैन का पाएगा पता होना चाहिए कितने दिन, रीड कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, क्राइम कर लो, पूछ सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, रोल ऑफ चेयरमैन क्या होगा, क्या कर लो, याद कर लो उसको। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, रीड कर लो। क्वालिफिकेशन कौन सी होंगी, आपके कोर्स में नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा, बार ऑन अपॉइंटमेंट सोल्ड एजेंट, परचेज एजेंट, बस सही है, रैम कर लो उसको। कौन कौन सी कंपनी पब्लिक अपॉइंट करेगी, बोले अपना विच कंपनी शुड अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, पब्लिक कंपनी बस कंपनी सेक्रेटरी विद क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड, क्वालिफिकेशन आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन करेगी कौन? पब्लिक कंपनी, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, तुम लोग तो ब्रेक दे नहीं रहे हो मुझे, मैं खुद ही ले लूँ। ओके, चैप्टर नंबर, यार तुम लोग क्या काफी कुछ सुन के बैठे हो? 5, दवाई हिला की नहीं पीती आज? एक तो कंपनी लोग ऐसी बोरेंगे, ऊपर से तुम लोग। शेर क्या होता है भाई, रीड कर लो यार, ये सब रीड कर लो, छोड़ दो उसको, बल्कि मैं तो बोलता हूँ उसको इग्नोर ही कर दो, रीड भी नहीं करो इसको, इसको इतना टाइम जाया ही नहीं करो, इसको रीड करो। ऑथराइज क्या होता है, पेडअप क्या होता है, इग्नोर कर दो, पता है ना यार क्या होता है ऑथराइज पेडअप, उस पर भी टाइम लगाओगे क्या?
पब्लिकेशन करनी है, हाँ, ये है। वो बोलेगा एक बंदे ने कंपनी खोली है, उसको पता ही नहीं कि पब्लिकेशन कैसे करनी है। एक बोल रहा है अखबार में छाप दो, एक बोल रहा नहीं टिकटॉक पे ऐड चला दो, एक बोल रहा नहीं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर से ना रील चलवा दो। तो आप बताओ क्या होना चाहिए? नहीं, आज तक भाई मॉडर्न डे में कौन सा भी पूछ सकता है। अब आपने बता नहीं भाई, कंपनी से कहता है नहीं पब्लिकेशन ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, याद कर लो, क्रैम कर लो। क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, ये आपने क्रैम करनी है पूरी। चलो, वेरिएशन इन राइट ऑफ शेयर होल्डर, राइट्स कैसे कैसे वेरी किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कहता हूँ ना, मेरे हाथ में कोई पूल ऐसा तो नहीं, राइट्स वाइट्स मेरी कर दूँ, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो शेयर होल्डर के राइट भी वेरी किए जा सकते हैं। क्या हो गया यार, तुम हंस रहे हो यार, ठीक है। तो शेयर होल्डर के राइट कैसे वेरी किया जाता है, इसको आपने क्या करना है, क्रैम करना है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है आपको याद होना चाहिए। और अगर वेरी कर दिया और वो नाखुश हैं आपके इस फैसले से, तो वो क्या कर सकते हैं, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। अच्छा, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल लॉस, कह रहे हैं आप किस किस तरह से शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ये 4 केसेस हैं, और इन 4 केसेस की इलस्ट्रेशन मैंने लेक्चर में करके दिखाई है। अच्छे से समझ लेना उसको जाके, ऐसी जुगाड़ बताइए, इंशाल्लाह कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करना है। और ये बात भी आपको बताना चाहिए, वो बोलेगा कि यार एक डायरेक्टर है वो इसके फेवर में है कि मैं ज़रा सब डिवाइड कर दूँ, दूसरा बोल रहा है कंसोलिडेट कर लूँ, तीसरा बोल रहा है ये दोनों पागल हो गए हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। एडवाइस, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए ऐसा नहीं होगा, क्यों? वो जो हमने करके दिखाई थी कैलकुलेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले मेरे साथ हो ना, समझ आ रहा है ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन याद कर लो, याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 खत्म, खलास। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। अच्छा, 5 से क्या क्या पूछ चुका है? आखिरी बार पूछा है कोई 4-10 नंबर का सवाल, और ये 6 नंबर का सवाल, ओके। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है बोलो? प्रॉस्पेक्टस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ शेयर्स। अच्छा यार, कितने ऐसे लोग हो जिसने मुझसे रेगुलर बैच में पढ़ा है कैफ 7 के? वरी शाम ना आपने पढ़ा है, शाम ने पढ़ा है, और रिकॉर्डिंग इब्राहिम फहद मुगल, कैसे समझ आया प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस वो था जो मैंने मतलब फुल जान लाके पढ़ाया था, इंटरेस्टिंग बनाया था, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे प्रोस्पेक्टस आता है, इशुएंस ऑफ शेयर्स कैसे होती है, और शेयर्स अलॉट कैसे होते हैं, वो सब कुछ। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा। चलो, बढ़ जाए आगे। अच्छा, तुम लोगों के लिए ना मैंने पास पेपर भी डाला है, तो हर टॉपिक के एंड पे पास पेपर भी अपलोडेड है, वो जरा देख लेना लास्ट में, ठीक है। चलो शाबाश। तो प्रोस्पेक्टस एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है रैम करने के लिए, रैम कर लो। पर्पस क्या होता है, रीड कर लो। टाइमिंग क्या होती है, रीड कर लो, पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लो उसको। मल्टीपल ऑफर्स एंड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, ये तुमने सिनेरियो बेस में पूछ लेता है, वैसे पूछ सकता है, ठीक है। कि एक कंपनी को हिस्सों हिस्सों में पैसे इशू करना है, आप बताओ वो क्या करे। तो अब वो नाम देख के नहीं पूछेगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। अप्रूवल एंड फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस पूरा याद करना है, पूरा याद करना है, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा प्रोसीजरल चीज़ पूछ ले, प्रोसीजरल चीज़ पूछ ले वो तुमने याद करनी होती है, याद करके बताओगे। फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस याद कर लो, कंटेंट्स बस जैसे एस भी प्रेस्क्राइब रीड कर लो, छोड़ दो। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं बस रीड कर लो, नहीं पूछेगा रिस्क फैक्टर्स तुमसे। पब्लिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस याद करने, अच्छे से याद करने, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इस पे बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। नॉट लेटर देन दिस डेट, नॉट बिफोर देन दिस डेट, ऐसा ही है। चलो, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज कहाँ कहाँ रखवानी है, इसको आपने क्राइम करना है, ठीक है। वेबसाइट पे अपलोड करना है, सही है, रीड कर लो, रीड, ठीक है, ओके। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट होता कौन कौन है, याद करना पड़ेगा। एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
रीड कर लो। कंसर्न लेना है आपने, और याद रखो कि उसने कंसर्न विड्रॉ ना किया हो अपना। याद कर लो बस, रीड कर लो, ऐसे याद हो गया बैठे बैठे। ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है, रीड कर लो बस। कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, कौन कौन सू हो सकता है, किस किस को सू किया जा सकता है, इस पूरे को अच्छे से रीड भी कर लोगे ना, एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, बहुत है। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए कमिटमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हो सकती, यही वो बता रहा है, रीड कर लो। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, किस किस को लेना होता है, किस कंपनी को लेना होता है, ये याद होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके ऊपर, जब तक कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं आया क्रैम कर लो, सवाल पूछा जा सकता है। स्लो सर जी, इतना स्लो तो हो गया हूँ, और कितना हूँ भाई, मेरी एज बोल रहा हूँ, बताओ। 12 चैप्टर को मैं आपको कंसाइज करके देना है, नॉर्मल है ना। कंडीशन टू बी फुलफिल टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, क्रैम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो क्रैमिंग वाले को 30-35 मार्क्स पूछता है या 25-30 मार्क्स पूछता है, तो वहीं से तो उठाएगा, बोलेगा बता दो, जैसे वाइंडिंग अप है, गंदा क्रैमिंग। एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्ट्रार, अंडरस्टैंड कर लो उसको अच्छे से। लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ऑब्टेनिंग कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंड कर लो। प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इस पे सनरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, 6 चैप्टर हो गए, पक्का पक्का। चलो एक काम करते हैं, यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट से या 15 मिनट ले लें, 15 मिनट का, मैंने हॉल नमाज से पढ़ी है, तो मैं कोई 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और 15 मिनट बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3:40 हो रहा है, तकरीबन 4 या 5 कम 4 तक मिलते हैं, ठीक है। कोई जाएगा नहीं, क्योंकि सेशन के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ठीक है। चलो 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट बाद वापस आता है। 6 चैप्टर हमारे हो गए, 6 बाकी हैं। अगले 6 में तो मसला नहीं है, सिर्फ वो एक जो ना खत्म होने वाला मोटर चैप्टर है ना, 8 मीटिंग्स, वो मस्ती करता है। बहरहाल अब डिस्कस तो करना है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, सब साथ हैं, सब आ गए, तो बताओ, फिर हम बातचीत करना शुरू करें। बस सेंस ना, ओके, इधर ही थे आप, ठीक है, ठीक है, डन है, ओके। चैप्टर नंबर 7, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस। पढ़ने वालों से ज़्यादा पढ़ाने वालों को ही बुरा लगता है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, आप लोगों को लगता है बुरा है, किस किस को भी बुरा लगता है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन पढ़ाई ऐसा है कि कोई मैं तारीफ नहीं करता, ठीक है, लेकिन कोशिश ये की गई थी लेक्चर बनाते हुए कि इसको इतना ब्रेक डाउन करके एक एक करके चीज़ समझाऊं, और जो इसके प्रैक्टिकल वो हैं एनेक्जर्स हैं, जिस तरह ये फाइल होते हैं, चार्ज रिलीज होते हैं, वो सब तुम लोगों को दिखाऊं, तो वो सब मैंने दिखाएं, ताकि आप लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट बढ़ जाए। जो जिसको ये जहर लगता है तो एक बार लेक्चर ले लेना भाई, की टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, कह रहा है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में डीम पावर होती है ये, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बोरिंग पावर्स पे, सही है, ठीक है। कंपनी अपने एसेट्स गिरवी लगाती है, उस पर एक ग्रिड दबाती है, ठीक है। बोरिंग पावर एक्सेस होती है, ठीक है, रीड कर लो। अल्ट्रा वायर बोरिंग क्या होती हैं,
इन्हें एक्सेस कर लिया तो ठीक है, रीड। ये बस जेनरिक बातें हैं सारी बोरिंग पावर के बारे में, इसी सारी आपने रीड करनी है सर, एक मरतबा रीड करना है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग क्या होती हैं, कैसे कैसे बोरिंग की जाती है, रीड कर लो। बोरिंग फ्रॉम क्रेडेंशियल यूनिट कैसे होती है, रीड कर लो। अदर सोर्सेस से बोरिंग होती है, रीड कर लो। यानी कि बोरिंग के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है अब तक कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं की जा रही, तो बस आपने रीड कर लिया बहुत है। हाँ, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, ये आपने क्रैम करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, किस किस चीज़ पे होती है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, मॉर्गेज, चार्जेस, प्लेज जो रजिस्टर होने हैं, लाजमी होने हैं, ये क्रैमिंग वाली चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए पहले भाई, लाजमी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड एज मॉर्गेज और चार्ज, ठीक है, सही है। इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के दिया जाता है, तो आपने बताना है भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को आप गिरवी नहीं रखा करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा क्लेम करना है आपने, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है चार्ज में, मॉर्गेज में। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होगा, पूरा क्राइम करना है आप लोगों ने। डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेटिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज ऑफ चार्ज, ये पूरा याद करना है आप लोगों ने, ये याद करने वाला ही एरिया है। ये रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनी के लिए, क्या क्या रजिस्टर ऑफिस पे रखना है, रीड कर लो बस। इंस्पेक्शन है रजिस्टर की, रीड कर लो बस अच्छे से कि किस तरह से इंस्पेक्शन होगी, या याद भी कर लो तो बस ठीक है, एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल के क्या है इससे, आखिरी स्प्रिंग तो अगस्त में आया हुआ है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ऑटम 24, मार्च 25 के बाद सितंबर 25 पूछ सकता है। चलो, 8 दिल्ली चाह रहा है 8 पे आने का, लेकिन खैर करते हैं इसका हिसाब किताब। रीड, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग, रीड। मीटिंग ऑफ मेंबर्स में जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, जनरल मीटिंग में सारी बातें, रीड। हाँ, स्टेचुटरी मीटिंग, पूरा क्रैम। कंटेंट्स, रीड, अंडरस्टैंड अच्छे से, ठीक है। ओके, एजीएम क्रैमिंग, प्लेस एंड नोटिस ऑफ मीटिंग क्रैमिंग, नोटिस की रिक्वायरमेंट क्रैमिंग, कौन कौन बुला सकता है पता होना चाहिए, रीड भी किया हो अच्छे से, अंडरस्टैंड भी किया हो। बात समझ आ रही है कि कौन कौन मीटिंग बुला सकता है, मेंबर, डायरेक्टर, एसएससी भी, सब पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, छोड़ना नहीं है इसको। चलो, मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है, कौन कौन कर सकता है, किस किस को कर सकता है, सिर्फ आपने रीड करना है इसको। अच्छा, कैसे भेजना है, 21 दिन पहले भेजना है, सबको पता है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। किस किस को भेजना है, हाँ ये आपने याद कर लेना है, ये लिस्ट याद होनी चाहिए। नोटिस इफेक्टिव कब समझा जाएगा पता होना चाहिए बिल्कुल। जॉइंट होल्डर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रीड कर लो यार, याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। ऑर्डनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डनरी बिजनेस में क्या क्या आता है याद होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल बिजनेस में हर चीज़ वो आती है जो ऑर्डनरी के अलावा है, तो ये तो मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, इससे आपने रीड कर लेनी एक बार। इन्फॉर्मेशन क्या क्या आएगी नोटिस जनरल मीटिंग में, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी आपको, ठीक है। अगर बुरा वक्त आया ना, जैसे जैसे बुरा वक्त बता के नहीं आता, जैसे वो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में बुरा वक्त बता के नहीं आया, तो अगर बुरा वक्त बिना बताया आ जाए ना, तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ज़रा मुझे एक नोटिस ऑफ मीटिंग में ड्राफ्ट करके दो, तो ये जो कंटेंट्स हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर बुरा वक्त आ गया तो एंडी भाई की तरह, तो फिर आप लोगों का भी दिवाली निकल सकता है, ठीक है। चलो, आ जाओ आगे। चेयरमैन कौन होगा, याद कर लो कुछ तरह से, 15 मिनट में आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा। सिंगल मेंबर कंपनी की मीटिंग किस तरह से होगी, रीड कर लो, ठीक है। सारे लोग साथ हैं या नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहा तुम लोग तो। वोटिंग सिस्टम कैसे होगा जनरल मीटिंग के अंदर, राइट टू वोट, मेंबर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज वोट कर सकते हैं, सही है, ठीक है, रीड कर लो। नंबर ऑफ वोट्स क्या होंगे, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ कास्टिंग वोट, शो ऑफ हैंड्स से भी होता है, पोल सीक्रेट बैलेट से भी होता है। अहम बात इसमें समझने वाली है कि कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी चीज़ बाद में होगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जितनी एक एक बात लिखी हुई है, एक एक चीज़ के ऊपर सवाल बन चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी के बारे में सारी बातें बस याद कर लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह, इसी से अगर सवाल आ गया
और आएगा भी आसान, ठीक है। कुछ बातें इसने बताई नहीं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, 2 प्रॉक्सी फाइल नहीं करनी एक साथ, एक बंदा एक प्रॉक्सी होता है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें। तो याद कर लो उसको अच्छे से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एज़ मेंबर ऑफ क्रिएटर, ठीक है, इसको बस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, कितना रह गया? 300 पेज हो गए 500 में से तकरीबन, 300 भी नहीं हो बल्कि 15 रह गए। रेजोल्यूशन ऑन रिकॉर्ड्स, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन, बताया था ना, एक रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन किसी थी, डायरेक्टर्स की, एक थी मेंबर्स की। इसको तुमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और याद कर लेना है, सिनेरियो भी इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट बता दो तो स्कॉप में क्रैम कर लेना है। अच्छा जी, रिकॉर्ड्स एंड रेजोल्यूशंस ऑफ मीटिंग, इसको पूरा याद करना है आपने, रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक। चलो, मुबारक हो तुमको, खत्म हो गया ये। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। अच्छा, कितने कितने मार्क्स पूछे जाते हैं इसमें से, दिखा दूँ अगर तुम्हें तो। 6 6 12 3 15, 4 3 7, 3 10, 2 12, 6 5 11, 11 से 12 नंबर का एवरेज पूछ रहा है। 11 से 12 नंबर का अगर ये पूछ रहा है, 11 से 12 नंबर का डायरेक्टर पूछ रहा है, 12 12 24 मीटिंग अपना वो लगा लो, वाइंडिंग अप। 36 इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट कंपनी लगा लो 10 मार्क का, 46, ठीक है, हो गया आधा पेपर 4 चैप्टर से। इससे ज़्यादा खोल के नहीं बोलूँगा, फैमिली देखती है, पढ़ाने थोड़ी बैठा हूँ, मैं बता दिया चला गया। अब तीर कमान से निकल गया मेरी जान, पूरा में याद करना है, पूरा पता होना चाहिए इसके पास। सर 20 साल के तजुर्बे में ऐसा सेशन नहीं देखा। 20 साल से सीख रही हो। अरे मैं वही वाली हरकत करता ना जो मेरी स्कूल टीचर करती नहीं। इस स्कूल टीचर को बता होता था कि जो आखिरी क्लास है सेशन की उसमें बच्चे नहीं आएंगे, बस सब छुट्टी मारेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो वो जो एक मम्मी मम्मी बेटी बच्चा होता है वो आगे बैठा होगा पहली कुर्सी में। तो मिस बोलती थी बेटा लास्ट क्लास में सबने आना है, मैं बताऊंगी कि पेपर में क्या आएगा। हम चले गए, पागल हुई जरा। मिस ने फिर भरपूर तरीके से बनाया। मिस ने बोला बेटा बुक के पहले पेज से आखिरी पेज तक जो कुछ है ना सब पेपर में आएगा। उस दिन के बाद से ना भरोसा उड़ गया दुनिया से। एक भरोसा जब उड़ा जब 2 क्लास में ना मैं वो डायरी पे लिखवा दी ना मिस होमवर्क, वो लिखवा था मिस ने ये कोई फला चीज़ का टेस्ट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी कुछ। अब मैंने घर पे डायरी अम्मी को नहीं दिखाई। अगले दिन टेस्ट हो गया, मुझे टेस्ट आता नहीं था। टेस्ट में अंडा मास 0, ठीक है। मैं घर पे गया सहमा सहमा, 2 3 क्लास में था। अम्मी से डर लगता था भाई, क्योंकि अम्मी फिर मारती थी। तो ऐसा वो हो, मतलब चमाटे तो छोटी चीज़ है, इसके अलावा भी जो हाथ में है वो पाइप हो गया, डंडा हो गया, और या वो कबगीर नहीं होती पराठे बनाने वाली, वो हो गई। तो जो हाथ में है उससे हिसाब किताब हो जाएगा करा। तो एक दिन मैंने डरते डरते गया अम्मी के पास, सर बता रहा हूँ दुनिया से भरोसा कब उठा। मैंने कहा, अम्मी एक बात बताओ, मारेंगी तो नहीं? बताओ। नहीं अम्मी पहले आप बताएं, मारेंगी तो नहीं, मारेंगी तो नहीं बताया। हाँ बताओ क्या हुआ। वो अम्मी मैथ का टेस्ट बताना भूल गया, वो कि था बैंक कॉपी। अब अम्मी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है मुझे, आज हूँ इसी वजह से हूँ कि अम्मा ने मतलब हमेशा से ऐसा रखे कि पढ़ाई में बच्चे नंबर वन होने चाहिए। तो खैर इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस एक्सपेक्टेशन के। तो आपकी हेल्थ सेक्रीफाइस होती है, आप एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बहरहाल जैसे ही मैंने अम्मी को कॉपी दिखाई तो वो 10 या 15 में से 0 मार्क्स थे। अम्मी ने उसमें बहुत धोना, बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि मेरा उस दिन के बाद से भरोसा उड़ गया। मैंने बोला सच बोलूँ मैं ही नहीं, ठीक है। चलो सर जी सब ऑलमोस्ट क्रैमिंग है, जो मुश्किल है तो आप भी भरोसा उठा रहे हैं दुनिया से हमारा। नहीं यार ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तुम लोग भी तो एफर्ट से ना वो डायरेक्टेड हो जाए, एक जगह हो जाए। इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, अब देखो अगर मैं ये सेशन नहीं लगाऊंगा ना तो तुम में से एक उठेगा, पता क्या करेगा, डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड टू मेंबर्स बाय अ कंपनी। हाँ, डिविडेंड आर पेमेंट मेड टू मेंबर, डिविडेंड आर पेमेंट मेड टू मेंबर्स, ऐसे याद कर रहा होगा इसको। ये याद करने वाली चीज़ है? नहीं, ये याद करने वाली चीज़ है? नहीं, पता होना चाहिए ना, बस रीड कर लो आगे बढ़ जाओ। तो जहाँ एफर्ट्स लगानी है वहाँ लगाओ, ठीक है। चलो रीड, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, याद करना है इसको आपने।
अच्छा, अब जो ऐसी वाली चीज़ें हैं, इससे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, उससे अपनी गाड़ी बेची, बताओ डिविडेंड देगा नहीं देगा? कंपनी की गाड़ी बेची डिविडेंड दे रहे हैं, बताओ, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? सिनेरियो में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। 7 भी हो गया, 8 हो गया, 9 9 चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड कैसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? इन कैश इन काइंड, रीड कर लो अच्छे से। प्रोविजन रिगार्डिंग टू पेमेंट, सिर्फ शेयर होल्डर को बेचना है बोल रहा हूँ, बेचना है। पीरियड जो होना चाहिए, ये आपने क्रैमिंग करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेनी है, ठीक है। मैनर ऑफ पेमेंट, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, ये आपको अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है, याद करो। बुक क्लोजर पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए आपको। डायरेक्टर नॉट टू विदहोल्ड डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है, एक बार डिक्लेयर हो जाए तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक की आपके पास, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले इन पेमेंट क्या होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, कुछ केसेस में लॉफुल विदहोल्डिंग आप कर सकते हो, वो कौन सा केसेस है बताना चाहिए। तो ये ख्वाह पूरा टॉपिक ही आपको याद करना है, ठीक है। इसमें से आके अपना बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछ चुका है, और अच्छे मार्क्स के लिए पूछ चुका है इवन। दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ। 3 मार्क्स हैं। अच्छा, बाकी मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, पता नहीं क्यों नहीं लिखे, लेकिन खैर 5 6 7 8 9, तकरीबन 7 8 मार्क्स एवरेज पूछ लेता है, ठीक है। चलो 9 हो गया, 10 पे आ जाओ। अब मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो उनको इस टॉपिक को पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। खास तौर पे कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे बड़े पसंद है अपने पढ़ाए हुए। उसमें से एक ये है, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना एसोसिएटेड कंपनी की, वो लोगों को समझ नहीं आती। पार्टनर, डायरेक्टर, होल्डर ऑफ 10% या 20% और मोर शेयर्स, और वो वहाँ भी ऐसा ही है, तो लोगों को समझ नहीं आता यार, एक बात कर दी दूसरी बात दोबारा रिपीट क्यों कर दी। तो वो एक डायग्राम बना के सिखाया था, ठीक है। याद है भैया बच्चों आप लोगों को, या ये नहीं याद है बताओ, किस किस को याद है वो, जो लेक्चर था हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट कंपनी का? बोलो बोलो। याद है? कैसन कैसन समझ आया या नहीं आया? चलो गुड। इन्वेस्टमेंट इन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये डेफिनेशन ना पूछ सकते हैं आपसे, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन जिसने मुझसे पढ़ लिया अलहमदुलिल्लाह, चैप्टर उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? 4 हज़ार लगाओ, 4 हज़ार लगाओ, रिपीट कर दो, तीसरे वजन चौथे में कम, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लास के लेक्चर लोगे ना इंशाल्लाह तो याद हो ही जाएगी, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर लो तो याद हो जाएंगी चीज़ें। चलो, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो, वो कहाँ खेल सकता है मैं तुम्हें बताऊँ, इस डेफिनेशन में खेला जा सकता है। इस सेशन का मकसद तुम्हें उसका हो। एक सवाल पूछेगा वो, ठीक है। चलो, ऐसे ही पूछता हूँ। एक सवाल पूछ लूँ मैं उसे, ऑनलाइन वाले ज़रा हाजिर ही लगा लो। वैसे तो मैं सवाल पूछने से पहले सवाल का क्लू गलती से दे दिया, ये देना ही चाहिए था, डायरेक्ट पूछना चाहिए था क्या क्या कैसे खेलता है। आगे अब एक सवाल पूछेगा आपसे, पता है क्या? वो बोलेगा ये एबीसी कंपनी है, 19% चालू है, निकाल दो। पता नहीं क्या पूछेगा? वो बोलेगा ये एबीसी कंपनी है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। बोलेगा एबीसी कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी को, जो कि इसके अंदर या लेट से 25% शेयरहोल्डिंग रखती है, एसोसिएट कंपनी है, बता रहा हूँ खुद बता रहा हूँ, ये इसको एक गारंटी दे रही है कि तुम ए जे के बैंक के पास जाओ और लोन ले लो, ठीक है। एक्स वाई जेड जाएगी इसके पास लोन लेगी, ये इसके पास 25% शेयर रखता है, और ये इसको एक गारंटी देता है कि कल को तुमने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। एक डेढ़ लाइन में सवाल लिखा। अब बोलेगा रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड, बताओ। एबीसी कंपनी ने 25% रखे हुए एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स वाई जेड लोन लेने जा रही है एजे के बैंक से, और एबीसी ने बोला कि तुम ठीक है लोन लेने की जाओ, तुम्हारी गारंटी में दे रहा हूँ, 25% इन्वेस्टमेंट रखता हूँ तुम्हारे अंदर, भरोसा है, जाओ। बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट तो भी फुलफिल्ड होंगी यहाँ पे? बताओ बताओ, यस सर प्रेजेंट, इसके बाद तो बताओ क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी।
बताओ। देखो, अरे केस पूरा खत्म हो गया। मैंने कहा एबीसी कंपनी है ये, ठीक है। एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी है XYZ, ठीक है। इसके अंदर इसकी 25% शेयर होल्डिंग है, इसलिए एसोसिएट बनी है। मैंने वहां भी नहीं उलझाया रिश्तों में, बता दिया एसोसिएट है। XYZ को पैसों की जरूरत है, लेकिन एबीसी ने बोला चल बे मैं पैसे नहीं दे रहा, तुम जाओ एजे के बैंक के पास, इससे लोन ले लो जाके, ठीक है, जाके लोन ले लो। अगर तुम डिफॉल्ट कर गए तो मैं तुम्हारे इस लोन की गारंटी दे रहा हूँ कि इसको मैं पैसे दे दूंगा। अगर तुम डिफॉल्ट कर गए, ठीक है, गारंटर बन गया, सिंपल सिंपल सा, अपनी एसोसिएट कंपनी का गारंटर बन गया। अब समझ आ गया? आप बताओ, रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड। गोल्ड लोग यार, तुम लोग तो क्लीन गोल्ड लगा रहे हो मुझे यहाँ पे। बताओ दोस्तों। बताओ। ऑनलाइन वाले ज़रात, मैंने नाम लेके पूछूंगा भी तुम लोगों से, इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला, अफसार, अख्तर, अलीशा, आयशा। आज से स्टार्ट ये लेक्चर से ना बोल्ड सर, अग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट? नहीं भाई नहीं, सॉरी, वो तो बहुत बात की बात है। मेंबर्स का अप्रूवल? अच्छा। आयजा, डेल, ईमान, फहाद, फरवा, फातिमा, हैदर, हामी, हशाम, हिरा, इब्राहिम, इब्राहिम, आईफोन, इराम, खदीजा, किरण, मलिक, मनमोहन, मरियम, मूसा एंड वॉट एवर, वॉट एवर। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो अब आए ना लाइन पे, क्यों होगी, क्यों? कि फिर कोई आदत नहीं कि शेयर एसोसिएट कंपनी से। हाँ, अब पॉइंट पता है क्या बता रहा था? पॉइंट ये तुम लोगों को मैं बता रहा था कि देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है ना, तो तुम लोग समझते हो कि यार सिर्फ लोन दे देना या इन्वेस्टमेंट कर देना इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है, नहीं। वो बोलता है इक्विटी भी है, लोन भी है, एडवांसेस भी है, गारंटीज भी है। अब उस गारंटी को उठा के आके सवाल पूछ के तुमसे, तुम तो बोल जाओगे। वो बोलेगा कि जनाब, एसोसिएटेड कंपनी के अंदर, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मैंने उसके लिए एडवांस दे दिया कि यार जरा मुझे प्रोडक्ट बना के दे दो। अब उस एडवांस को एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ही मेरे पास बन के नहीं आ रही, तो ये क्या 2 नंबर तरीका नहीं हुआ लोन देने का? इसी तरह से लॉ में एक और चीज़ लिखी हुई है, वो यहाँ डिस्कस नहीं की हुई, ऐसी मुझे याद है, बता दूँ सोच रहा हूँ। करेंगे भाई, जब भी रिकॉर्ड कर रहा है। और ईशा, ये स्कीम नहीं बतानी होती सबको। अच्छा। इसी तरह से एक और तरह से भी आके सवाल पूछ सकता है। मेरी एसोसिएटेड कंपनी है, ठीक है, वो कुछ मजीद शेयर इशू करने जा रही है, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे डिपॉजिट मनी जमा करा दो, शेयर डिपॉजिट मनी, मैं तुम्हें भी शेयर दे दूंगी मजीद। मैंने शेयर डिपॉजिट मनी जमा करा दिया, सबको शेयर मिल गया, मुझे नहीं मिले। उसने कहा आजकल आजकल हाँ दे देंगे, मसला नहीं है। हमारी भी एसोसिएट कंपनी है, डायरेक्टर्स के भी अच्छे रिश्ते नाते हैं, इस वजह से डायरेक्टर्स कुछ एक्शन नहीं ले रहे। डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट भी है, कॉमन इंटरेस्ट भी है। दो प्रोविजन लग जाएंगे, कौन कौन से? इंटरेस्टेड डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी इंटरेस्टेड डायरेक्टर, और तीसरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हम बोलेंगे कि अगर उसने जो पैसे जमा कराए हुए एसोसिएट को, किसके लिए? शेयर्स इशू करवाने के लिए। एक मुद्दत गुजर गई है और शेयर्स इशू नहीं हो रहा है, नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वो इतना घुमा सकता है यहाँ पे, तुम्हारी सोच है सिर्फ इस एक डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन पढ़नी है ना, तो ऐसे नज़म नहीं पढ़नी। इस एक वर्ड से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के कोई अच्छे तगड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आई कैप ने पूछे हैं रिसेंट में, जो मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं। एक भी तो कोई 17-18 मिनट की वीडियो बनी थी। अच्छे सवाल पूछे हैं कैप ने, ठीक है। चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहे हैं, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी करनी है तो क्या करना है? इन्वेस्टमेंट अपना स्पेशल रेजोल्यूशन करनी है, उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। लग गई समझ अच्छे से, रट्टा प्लस अंडरस्टैंडिंग करनी है डेफिनेशन की, हाँ इस डेफिनेशन की नहीं, हर एक चीज़ की, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये याद कर लिया आपने, ठीक है। एडिशनल कंडीशन, वो 4 बातें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों की बहुत डिटेल में तवज्जो चाहता हूँ, एक तुम लोग को बात बताने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं, if the investment is in the form of loans or advances, the company must also fulfill the following condition: written agreement, due diligence, ठीक है, return on investment shall not be less than the borrowing cost of the company, ठीक है, ये 3 बातें। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, ये वाला एरिया है, मैंने अपने लेक्चर के अंदर ही बताया था।
ये बात कि ये जो 3 या 4 बातें हैं ना, ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। वो कह रहे हैं इफ इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और एडवांसेस, तो ये वाली बात भी आपने फुलफिल करनी है। रिटर्न एग्रीमेंट, ड्यू डिलिजेंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द बोरिंग ऑफ द कंपनी। अनफॉर्चुनेटली कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये वाली बातें भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है? ऐसा ही है ना? मैंने कुछ बुक्स ऐसी रेफर की हैं, स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी है तो फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी के लिए भी ये कंडीशंस है, पब्लिक कंपनी के लिए भी ये कंडीशंस है। देयर इज नो डिफरेंस। जब मुझे किसी स्टूडेंट ने दिखाया तो सबसे पहले मैंने आईके की किताब से रेफर किया ये मसला, ठीक है? मुझे आईके की किताब में वही चीज़ नहीं लगा जो कमेंडियम के अंदर है, यानी कि ऑर्डिनेंस के अंदर है, वही उसके अंदर है। फिर मैंने कुछ सीनियर टीचर से भी कंसल्ट लिया जो सीफेट लेवल भी पढ़ाते हैं और कैफ लेवल भी लिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है। तो अगर किसी किताब में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि जनाब इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये चीज़ें पूरी होंगी, और आप प्राइवेट कंपनी के सवाल समझ के ये चीज़ें नहीं लिखो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हो आप प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी की कंडीशन लाजमी पूरी होनी है, ठीक है, हर केस में। अच्छा, क्योंकि इसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, द कमीशन में एग्जाम सच कंपनी जिनके ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? तो उसकी जब मैंने एसआरओ निकाला ना, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इवन सीफेप के कोर्स का भी पार्ट नहीं है। जब मैंने वो वाला एसआरओ निकाल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, बहुत सारी कंपनी थी उसमें लिखा हुआ था आप प्राइवेट कंपनी विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो शायद कोई टीचर शायद वो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए होंगे उस पॉइंट को, और उन्होंने लिख दिया होगा कि जनाब से ये पब्लिक कंपनी के लिए अप्लीकेबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात पे, और मैंने सारी चीज़ें रेफर करके मामलों को बता रहा हूँ वसूख से, ठीक है? गहन है मेरे बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात? सही से एडवांस है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं इफ इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और एडवांसेस, रिटर्न एग्रीमेंट भी करनी है, ड्यू डिलिजेंस भी करना है, ठीक है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द बोरिंग ऑफ द कंपनी। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आप या तो लोन्स और अपना लोन्स एडवांस दे रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो आपका रिटर्न है, सूद है, वो बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। गारंटी में तो कोई कॉस्ट नहीं होगी ऐसी। बात समझ आ गई? मुझे बताओ, जो मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश की वो समझाया नहीं आया, जो मैं मुद्दा समझा रहा था। ये यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। समझ आ गई? सही कह रहा था ना मैं वैसे? अंडरस्टैंडिंग ठीक है मेरी? है? ठीक है, चलो आ जाओ शाबाश। इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। भाई बड़ी अच्छी बात कहता है यहाँ पे, कह रहा है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने नाम पे रखोगे। बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी अगर पड़ोस वाले पास आपके नाम पे आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होगी। तो ये यही कहता है भाई कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपने अपने नाम पे रखने हैं। अच्छा, वो कह रहा है भाई इसी कुछ एक्सेप्शन है। होल्डिंग शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, इस पे भी सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछा जाता है। यानी कि होली ओन सब्सिडरी, अगर होली ओन सब्सिडरी तो उसको सिंगल नंबर कंपनी बन जाएगी। पता है ना, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए आप किसी नॉमिनी के नाम पर रखवा देते हो। क्वालिफिकेशन शेयर एफ आने हो, सीडीसी के नाम पे शेयर्स पड़े हो, तो ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करती है। इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा बताओ नॉन कम्प्लायंस क्या है। आप लोग जनाब नॉन कम्प्लायंस है ही नहीं, सही रखी हुई है, या नॉन कम्प्लायंस की हुई है, जो भी है। रजिस्टर बनाना है इन सारी बातों का, जो कि इन्वेस्टमेंट अपने अपने नाम पे नहीं रखी हुई, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। और ये जो बातें ना, ये सारी याद करने वाली हैं। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड डिस्क्लोजर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और वेरी लिख सकता हूँ उसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर पे तो बेशुमार सवाल आता है, बेशुमार सवाल आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा याद करना है, ठीक है? आरपी, आरपी को अंडरस्टैंड कर लो बस, डेफिनेशन को। रिक्वायरमेंट्स क्या है रीड कर लो उसको अच्छे से, एग्जांपल्स क्या है रीड कर लो अच्छे से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सिनेरियो बेस्ड पूछ सकता है, मैंने पूछा हुआ अपने क्विज में वैसे। ये याद कर लो अच्छे से। कितने होगा भाई? 10 हो गए, 2 टाइम्स। ये देखो 8 नंबर का ऑटम था ऑफिस में, इससे पहले 10 नंबर का, फिर 10 नंबर का। देख रहे हो, हल्के चैप्टर नहीं है। कितने पेज हो गए भाई, बल्ले बल्ले? 414 पेजेस, 2 चैप्टर रह गए,
ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ 2 टाइम्स। थक गया यार। सुनो तो सही। अम्मा, अब तो सुनो। क्या बात है, कोई घर में मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करता? इज्जत ही नहीं इस घर में। सुनो तो सही। क्या बात है। सर क्या हम भी रील दिखा सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? देख लो भाई, मैंने कब मना किया? हम चिल हैं, लेकिन उसके बाद आई कैप जो आपको दिखाएगा वो फिर देखा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई कैप ने इतनी स्टोरी रगत की थी अभी। ये बुक्स एंड पेपर्स एंड बुक्स और पेपर्स का जो है ना वो पूछ लेता है एमसीक्यूज। अब एंड और की वजह से जो है ना वो बच्चों के एमसीक्यू गलत हो गए। उसको सही से पढ़ लो, याद करो डेफिनेशन को। ये पूरा चैप्टर याद करने का मेरे भाई। अर्निंग अब भी ऐसा ही है मेरे ख्याल से। देख लेते हैं एक बार इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है यार, बस रीड कर लो, तुम लोग बताइए। याद करना है इसको भी। 11 बार को स्ट्रेट रटते हैं यार, इसमें और कुछ है नहीं ऐसा। क्वार्टरली एफएस भी सेम है। अरे रुक जा भाई, जज्बाती होकर नीचे चला गया यार तो। यहाँ तक हो गया था। कंसोल पूरा याद करने वाला है। याद ही करना है यार, इसमें सब सब याद करना है। कुछ ऐसा है नहीं छोड़ने वाला। कंटेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट, हाँ अलबत्ता ये है कि बस आप इसको एक बार रीड कर लो। इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। एनुअल रिटर्न सेम भाई, सेम याद करना है पूरा, कुछ नहीं छोड़ने का। अच्छा, वाइंडिंग अप पे आ जाओ। वाइंडिंग अप में बस ये जो चीज़ें जो तकरीरें हैं ये रीड कर लो। मोड द वाइंडिंग अप याद करना, टिक मार रहा हूँ बस। सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई भी एक सिनेरियो उठा के पूछ लेगा और बोलेगा बताओ क्या होगा, आपको बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए भाई ये वाली चीज़ थी और इस वजह से वाइंडिंग अप हो जाएगी अब। ठीक है, अनएबल टू पे डेट्स सैकड़ों मरतबा पूछा हुआ है, सैकड़ों में नहीं ज़्यादा हो गया, मतलब 5-6 मरतबा तो पूछा होगा। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बस, और क्या। एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप, ये सेम जो पूरा टेबल है कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है क्या एग्जाम में, 5-6 मार्क्स का पूछा था शायद।
ये याद करना होता है आपको। अदर मोड ऑफ वर्डिंग आपका ये भी याद करना है। कन्वर्जन याद करनी है। लिक्विडेटर क्या होगा, प्रूजन मेजर क्या होगा, ड्यूटीज क्या होगी, याद होना चाहिए। ये स्ट्रेट याद करने वाला चैप्टर है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या आएगा, ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं लगा सकती। इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो टेस्ट करे। तो ये याद कर लो तो बेहतर ही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो, लेकिन कर लो। बुलेट पॉइंट्स बना के याद कर लो, लेकिन कर लो। ठीक है। अच्छा, ये पूरा टॉपिक याद करने वाला ही है। हाँ, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल क्रेडिटर सेम। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो पूछेगा। इसको अगर आपको याद हो रहा है तो कर लो आसानी से, आसानी हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो बस अंडरस्टैंडिंग ले लो, रीड कर लो। और ये सवाल ऐसे हैं कि छोड़ने वाले नहीं है एग्जाम में। अगर आ गए इन केस तो 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा पढ़े होंगे दोनों चीज़ें कि ऑफिशियल रेगुलेटर की रिपोर्ट में क्या क्या आता है और इसकी रिपोर्ट में क्या क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी मेड टू ऑफिशियल रेगुलेटर और रिपोर्ट बाय ऑफिशियल रेगुलेटर, इसमें क्या चीज़, कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी। जो कॉमन चीज़ वो ऐसी याद हो जाएंगी, जो बाकी चीज़ें वो लिख के लिस्ट डाउन कर लो और आस्ते आस्ते याद करते रहो। ठीक है। ये था हमारा कैफ 7 कंपनी रॉ का सेशन, व्हाट टू रीड, व्हाट टू क्रैम। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। आप क्या पूछना है आप पूछो, जनरल क्वेरीज पूछ लो मुझसे। हाँ, मैंने डेफर कर दिया था, डेफर कर दिया मैंने उसको। नहीं, नहीं है, इसी टाइम के लिए बनवाए थे। अब अगले टाइम में इस्तेमाल करूंगा। इसी टाइम में मैंने क्विज दिली बड़े खतरनाक किस्म के। हाँ, तो क्विज तुम लोग अटेम्प्ट कर लो, बहुत है इंशाल्लाह। ठीक है, सब कुछ याद करना है बस, मोहम्मद जैसीन पकड़ के मारूंगा। सर प्लीज़, मैं 3 दफ़ा पूछ चुकी हूँ, टेस्ट का बता दें प्लीज़। टेस्ट का युसरा बेटा, इतने सारे सवाल तुमने दे लिए। टेस्ट बेटा वो मेरे ड्राइविंग में पड़े हुए हैं, ये जो गूगल ड्राइव है ना उससे मेरे पड़े हुए हैं सारे टेस्ट। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और इवन पोर्टल पे भी डाल दीजिए मैंने, कस्टमाइज के पोर्टल पे नहीं है, कस्टमाइज के पोर्टल पे डाल दूंगा। मैंने ड्राइव लिंक दी हुई है, ड्राइव लिंक के अंदर सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, आप कस्टमाइज प्लान कब सेंड करें, जब मैं बना लूँगा जब बना लूँगा। नाम तो सही कर लो अपना, म्यूजिक XD। अच्छा, सीक्रेट रेसिपी टाइम नहीं, क्या बोल रहा है। अब इम्पोर्टेंट बताएं, जो आपने बताया नहीं, बताया तो था। 3, 8, 10, 12, 11। लेकिन मैं इसको तुम्हें ज़बानी कलामी नहीं बता रहा अभी, सिर्फ मैं प्रॉपर वीडियो के साथ आऊँगा तो तुम लोग को दिखाऊँ, डेमो दिखाऊँ उसका, डेमो दिखाता हूँ। यकीन नहीं करते हो ना भाई की बात है असल में हम लोग। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया। एक्सेल कहाँ है यार, एक्सेल कहाँ है, ये रहा। हाँ, ये खोला तो मैंने यही था, आपस की बात है वैसे। रिसेंट में भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, नहीं मिल रहा यार, किस्मत खराब है आज। तो लॉगिन से क्या फर्क पड़ता है, आईपैड तो वही वाला है मेरा। एनालिसिस थे यार। रुक जाओ यार, ढूंढते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में ढूंढूंगा अब मैं। नॉलेज बैंक सितंबर 25, तो सितंबर 25 में नहीं है। नॉलेज बैंक हो जाए दसी, यहाँ भी नहीं है, बल्कि हो गई ही होगा। लास्ट मंथ सपोर्ट, मिल रहा है भाई, मिल जा। नहीं खुल रहा यार, देखो ड्रामे कर रहे हैं आज। March 25 में ढूंढते हैं इसके, चलो। आहा, चंगा ना मैं, आहा, पूछूंगा ना मैं। एक्सेल, अब देखो तुम लोग को दिखाता हूँ। तो हमारे भाई ने ना बेटा प्रॉपर काम किया तुम लोगों के लिए। ये लास्ट टाइम मैंने बनाई थी एक वीडियो, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपने फोकस करना है और कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी चीज़ें वो पूछ चुका है। ये देखो, चैप्टर नंबर 3 का बनाया था मैंने, इस स्पेशल स्पेशल वो दिखा रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 से 11, 10, 21 मार्क्स दिए हुए हैं सितंबर 22 में। और यहाँ पे कितने, 13, 11, 10 आए हुए हैं। और इसमें से भी कौन सा एरिया टेस्ट किया गया है, देख रहे हो, मैंने देख रहे हो भाई की, या क्या मैंने खुद बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ग्रेड वाइज एनालिसिस बने हुए हैं, ये कहाँ तक अपडेटेड है,
सितंबर 24 तक। मार्च 25 में नहीं डाला हुआ, इसलिए रुका हूँ, वरना दे दूंगा। मार्च 25 डाल दूँ फिर दे दूंगा। अब ये देखो ग्रेड कहाँ कम्प्लाई हो रही, कहाँ नहीं हो रही। 1 to 5 नहीं हुई कम्प्लाई, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। दो जगह कम्प्लाई हुई है। ग्रेड भी देखो नहीं हो रही कम्प्लाई। 19.5 मार्क्स की, 27 मार्क्स की, देख रहे हो। 31 मार्क का पूछा गया है। कहाँ? मार्च 24 अटेम्प्ट में, मार्च 24 अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर कितने 4348 है ना मैनेजमेंट की। 348 से 31 मार्क का पेपर आया। वॉन्ट बिलीव बट यू हैव टू बिलीव। देख रहे हो जिसमें से क्या फॉर्मेशन है, मॉर्गेज चार्जेस, बल्कि 6 7 10 है, 6 7 10 है सॉरी। तो मॉर्गेज चार्जेस 10 मार्क का, और 10 मार्क का 12 मार्क का क्या पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। 9 मार्क्स से चैप्टर 6 देख रहे हो टोटल पे। 31 मार्क का पूछा गया है मार्च ऑफ एटम में। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 27 मार्क्स के, 4 नंबर के एमसीक्यूज। ठीक है। उफ, चलो अब ग्रेड सी देखूं। ग्रेड सी में क्या है, ये वाली थी, ये ग्रेड डी है। 9 और 11 चैप्टर जिसमें, ये देखो 21 मार्क की पूछी सितंबर 24 में। ओवर ओवर कंप्लाई ग्रेड हो गई। समझ रहे हो। अब बताओ कितने बेहतरीन एनालिसिस है नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। डिमांड तो क्रिएट करूँ मार्केट में पहले, फिर दूंगा ना यार। ठीक है। अच्छा ये देखो, दिस इज नॉट ऑल, दिस इज नॉट ऑल। हर अभी जो बनी है ना, तो तुम्हारे पास फिगर सी कहाँ से कैसे बनी है, ये देखो। सितंबर 24 में क्वेश्चन रेफरेंस के साथ 2A 2B 3A 3B कहाँ से पूछा गया है, किस एरिया से पूछा गया है, क्या ये क्रैमिंग वाला था, क्या ये सिनेरियो वाला था, अच्छे इसके मार्क्स कितने थे। ये मैंने एक एक पेपर को बैठ के पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ी है, उसके आंसर देखें किस एरिया से पूछा गया है। क्योंकि मुझे लगा ये वाला पूछना आई कैप ने भी लगाया, नहीं लगाया वो वाला, ये देख रहे हो। फिर इसको मैंने ब्रेकअप बनाया और फिर वहाँ लेके गया। इसी तरह से सितंबर 24 मार्च 24 मार्च 24 में तुम जाओ, ये पेपर उठाओ, देख लो सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से आया है, कौन कौन सवाल हैं, कौन कौन सा एरिया टेस्ट हुआ है। तो तुम लोग को अगर क्विकली 5 पेपर के एरिया रिवाइज करने हैं तो यहाँ से देख के कर सकते हो यार, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। अब तुम ऐसे ही रैंडम उठाया तुमने, एक्सेप्शन टू रूल डायरेक्टर मस्ट बी मेंबर, हाँ वो 4 बातें थी, ठीक है। अच्छा फिर तुम्हें अनेबल टू पे डेट्स, हाँ अनेबल टू पे डेट्स माइनिंग अप में देखा है, ठीक है। अच्छा ऐसी मार्च ऑफ इस पे आ गया। इसने बोला भाई स्टेप्स टू बी कंप्लाइड विद इफ मेंबर वोट्स इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, ये जनरल है, सवाल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा इसने बोला जनाब स्टेक होल्डर्स हु कैन फाइल पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, कौन कौन कर सकते हैं जल्दी जल्दी, मेंबर्स हैं, क्रिएटर्स है, दोहराया दोहराया, वो एक रिवीजन हो जाएगा 5 से 10 का। समझ रहे हो। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मैंने कमी लोग के लिए तो बना दी है, बिजनेस लोग के लिए अब तक नहीं बनाई, बिजनेस लोग के लिए इंशाल्लाह बनाई जब वक्त आएगा। अच्छा फिर मैंने ये मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए कुछ दिखाई थी बच्चों को कि यार ये वाले चैप्टर कर लो, पेपर पास है इंशाल्लाह, ये देख रहे हो। और इस पे मैंने लास्ट 6 अटेम्प्ट का एवरेज निकाला और उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट किया। मैं बोला हूं ना, मैंने पहली लास्ट होते क्या बोला कि मैं कोई बाबा थोड़ी हो गया था ना, बाबा नल सैनी, तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैंने क्या किया, आई कैप के पेपर को उठाया, उसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ फोड़ के उसको अलग किया, उसके बाद उसको एक्सेल में लेकर आया, उसका एवरेज निकाला, हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया और तुम लोग को दे दिया। वो करके गए, पेपर पास हो गया। अब ये देखो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, मैंने बोला 12 8 11 10 3, ये कर लो, ठीक है। इसको सबसे पहले करो, और उसके बाद 7 9 5 6 को करो, और उसके बाद 4 2 1 को करो। इसकी पिक्चर कोई लेना चाहते हो ले ले। अब की जो वीडियो है कि उसमें कलर चेंज कर दूंगा, ऊपर सितंबर 25 लिख दूंगा, लेकिन होगा यही। लेकिन वो डिपेंड करेगा इस लेटेस्ट पेपर पे जो लास्ट टाइम पेपर गुजरा है। तो वो इसकी एवरेज खराब नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि जब चैप्टर 12 की उससे एवरेज खराब हो जाएगी, 8 की एवरेज खराब हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो ये मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर। इसके साथ साथ मेरा ये सेशन इख्तिताम को पहुँचता है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के सवाल का जवाब मैं दे रहा था, ज़रा मैं वहीं आ जाता हूँ आपसे। अच्छा सर, शेड्यूल टू कंप्लीट रोड सिलेबस यार बनाता हूँ, हो सकता है बना पाऊँ, अगर नहीं बना पाया तो तुम लोग लेक्चर लेना शुरू कर दो कम से कम। सर आपने प्लान बताना, तो जो फर्स्ट टाइम कस्टमर से लेक्चर ले रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, अच्छा है दिलाया। अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, सी लो। सर प्लान बता दें 20 दिन में कैसे करना है। सर चैप्टर वाइज प्लान बता दें। ट्रस्ट करते हैं तो आपसे ही पढ़ते हैं सर, थैंक यू। सर कब तक शेयर कर देंगे, मॉक कब है, कितनी दफ़ा रीजन इनफ है, 3 दफ़ा कम अज़ कम। वी अप्रिशिएट योर मैन, थैंक यू जानू, आई लव यू टू। बस इतनी मेहनत के लिए पास करना है इंशाल्लाह। तो अपने पर बच्चे की कब बनाएंगे, बना देंगे। अच्छा कुछ आखिरी बातें, कुछ आखिरी बातें कर लेते हैं। देखो फैन बंद हो गया शायद।
तो या भाई नहीं तंग कर यार। देखो कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कस्टमाइज ड्रेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कस्टमाइज ड्रेस से पढ़ रहे हैं। इनके लिए क्या सलाह है? फर्स्ट टाइम का मतलब कस्टमाइज ड्रेस से पढ़ने का मतलब क्या है? कि जिन्होंने कंपनी लॉ कभी भी नहीं पढ़ा। मैं लिख रहा हूँ आगे, ऐसा ना बोलो सर आपसे नहीं पढ़ा था लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। नेवर स्टडीड सी लॉ फ्रॉम एनीवन, ठीक है। किसी से नहीं पढ़ा। उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? उनके लिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, एस 1 से स्टार्ट करना है, 12 पे ख़त्म करना है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक सीक्वेंस चल सकते हो, और पोर्टल सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से पोर्टल पे लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में भी जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक एरिया है कॉन्सेप्ट्स का, एक एरिया है प्रैक्टिस का। तो इसका क्या करना था इसका बता दें। एक एरिया आ रहा है कॉन्सेप्ट्स का, एक एरिया आ रहा है जिसका प्रैक्टिस का। तो आप लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना है, समझना है। कोई किताब मेरी ले लो तो किताब के ऊपर लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है। आपका टाइम नहीं है रजिस्टर बनाने का। कॉन्सेप्ट्स ले लिए तो उसके बाद आप प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस कर ली। कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद क्या, व्हाट टू रीड व्हाट टू ग्राम, जो याद करना है वो याद कर लिया, याद करने के बाद प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। इनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ रिपीटर का, ठीक है। जो बच्चे सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं, जो बच्चे सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए मैं बोलूँगा 1 और 2 पढ़ना हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, नहीं पढ़ो 1 2। क्या करो? 3 4 8, 3 के बाद 4 भी क्यों रखा है? 3 जैसा ही है इसलिए रखा है। 3 4 8 10 12, ठीक है। ये कर लो, बाकी 3 4 8 10 11 कर लो पहले, ठीक है। फिर कॉन्सेप्चुअल में और आना है तो 6 कर लो, 7 कर लो, या 5 6 7 कर लो, ऐसे भी करते हो। ये इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ उन लोगों का जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। तो प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज कैसे करना है? 3 4 8 10 11 हो गया, फिर 5 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या रह गया? 1 और कौन सा रह गया? 1 2 रह गया। बस फिर एंड में 1 2 को मुझसे नहीं पढ़ना, भले सिर्फ योर सेल्फ। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं है हाँ करना, तो फिर पढ़ लेना, रेफर कर लेना। सीक्वेंस का होना चाहिए, तरतीब। तरतीब तेज है तो ऐसा आता है, तेज आता है ना, तेज आता है। तरतीब बराए कोर्स, तरतीब बराए कोर्स क्या होना चाहिए? तरतीब बराए कोर्स ये होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले लेक्चर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेक्चर लेना है, फिर आपने उसको याद करना है, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऐप से जाके, ठीक है। बोलो ना, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। ऑनलाइन और तुम बताओ, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, लेक्चर लेना है, याद करना है, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक दिन तो याद कर लो ना, ये याद कर लो, उसको सेकंड डे क्या करना है बोलो? रिवाइज करना है, एंड सो ऑन सो फॉर। रोज रोज रिवाइज करना है, जो किसी दिन खड़ा होगा अगले दिन वो रिवाइज हो जाएगा, डन। अच्छा, लेक्चर भी ले लिया, याद भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, इस तरह चलते जाना है। प्रैक्टिस करने के बाद अटेम्प्ट फ्री क्विज, ठीक है। इसके बाद में फ्री वाला क्विज अटेम्प्ट करना है। वो कहाँ आ रहा है? वो ड्राइव लिंक के ऊपर आ रहा है, हर चैप्टर का आ रहा है। वो अटेम्प्ट करने के बाद ईमेल पे आपने भेजना है, पीडीएफ बना के सीआरएन के साथ, arttclockwizards@gmail.com, वो ईमेल वहाँ पे आ रही है। वो चेक होकर आपको विदिन 48 आवर्स रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। कोई कमेंट्स वगैरह होंगे तो वो दे देंगे, उनसे पूछना, मार्क्स में वाटे बता देंगे। तो सजेशन आंसर भी वैसे वहीं पड़ा हुआ है,
लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप लोग क्विज़ लेके बस अपने आंसर खुद मैच कर लो, नहीं। जब फ्री चेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्यों अवेल नहीं कर रहे? सीधी बात है, ठीक है? दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अबे तो उनके लिए तो है। अच्छा, जो तुमने मुझसे पढ़ा है? चलो, उनके लिए बता देता हूँ। तीसरा, मई सितंबर 25 स्टूडेंट्स, ठीक है? सीक्वेंस सेम रहेगी तुम लोगों की, ठीक है? सही है दीदी आई है सब्जेक्ट्स के साथ एस वीडियो बेटा टेस्ट नहीं दोगे तो आके इंसान तुम्हें दोबारा बुलाएगा। नहीं बुलाएगा, मैं बता रहा हूँ, तुम बुलाएगा। तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम आके बार बार बुलाए। मजाक कर रहा है। ये देखो, सीक्वेंस यही रहेगी। अब करना क्या है? रिवाइज करना है, ठीक है? टेस्ट देना है, आईकर के पास पेपर करने एंड बस फिर रिवीजन करते रहना है मुस्तकिल, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसके आखिर में एक और बात बता दूँ। देखो, पेपर पास करने में ना दो चीज़ें होती हैं। एक है आपकी तैयारी, दूसरे आपके अमाल, ठीक है? तैयारी कम होगी, अमाल अच्छे होंगे ना, पास होने के चांसेस हैं। तैयारी अच्छी होगी, अमाल में कमी है, पास होने के चांसेस नहीं है। तैयारी भी अच्छी है, अमाल भी अच्छे हैं, पास होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो अपने अमाल पे फोकस कर लो, ठीक है? अमाल मतलब वही जो तुम हरकतें करते हो, वो वाली भी अमाल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अमाल होते हैं कि तुम बस कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ात से किसी दूसरे को इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, किसी मुसलमान को तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे हाथ से तकलीफ ना पहुंचे, और घर के अंदर तुम्हारे मामला सही हो। ऐसा नहीं हो कि अब्बा की गालियाँ खा के सुबह निकल रहे हो, रात को अम्मा चिल्ला रही हैं, ठीक है? घर वाले ने नाक में अदाब किया हो तुमने, ठीक है? और तुम्हें नहीं बोलना, जैसा जनरल सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? और आप बोल रहे हो यार बस मेरा पेपर पास हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है? दो नफिल काफ़ी होंगे, विद सम चैरिटी, ले लो दो नफिल काफ़ी। बेटा ये थोड़ी ना करना कि आपने किताब बंद करनी है, ले लो, अगर पढ़ो भाई, करो सदका दो किसी को, ठीक है? ऐसा भी नहीं है। बस इसके अलावा तो कुछ अमाल ऐसे स्पेसिफिक अमाल होते हैं जो कि मैं कस्टमाइज बैच में या रेगुलर बैच में पेपर से पहले एक दिन पहले वॉइस नोट करता हूँ कि अगले दिन पेपर में जाने से पहले आपने ये वाली दुआएं पढ़नी है, ये वाले अस्कार करने हैं और ये वाले काम करने हैं। तो वो बिल्कुल एग्जाम नाइट पे बताता हूँ ताकि फजर के बाद वो वाले काम कर लो। तो अभी वो उसकी ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है? बाकी तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी अल्लाह मुझे भी तौफीक दे के मैं भी करता रहूँ, तो तुम लोग भी करो। और तो तुम लोगों ने बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, ठीक है? एक बस रिक्वेस्ट है इस सेशन के एंड में कि जो तुम लोग दुआएं करो अपने हक़ में, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ ज़रूर करना, लाज़मी करना, ठीक है? कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी इंशाल्लाह क्वालिफ़िकेशन को बहुत आसान बना दे, ठीक है? इस अटैम्प्ट में तो मैंने पेपर नहीं दिया। आज बच्चे बहस कर रहे थे, "सर आपका रिज़ल्ट क्या हुआ?" मैंने ऐसे पेपर देते नहीं जिसका रिज़ल्ट आए, ठीक है? यार 3 है अभी, लॉ और टैक्स में से 2 इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ जी, दिए नहीं अब तक, अब दूँगा, ठीक है? पढ़े हुए हैं, दिए नहीं। हज पे जाना था इस साल तो इसलिए छोड़ दिए थे अटेम्प्ट, मतलब ब्रेक लेंगे, ठीक है? यार बस वो रह गई कुछ चीज़, ठीक है? चलो बाकी सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए, आपको ऐसा मुझे खातिर ख्वाह सवाल नहीं मिल रहे। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, लेक्चर कब तक कवर हो जाने चाहिए? अच्छा सवाल है। बाय 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 मैक्सिमम पेपर कब है? अगस्त में ना? 20 जुलाई, सॉरी, अरे क्या हो गया, 20 अगस्त के अंदर था। एक ही बात है, समझ जाएगा ना तुम लोग यार, अच्छे बच्चों। 20 अगस्त मैक्सिमम, ठीक है? चलो, साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत लंबे अरसे बाद इतनी लंबी क्लास ली है, ठीक है? आदत नहीं है अभी, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोगों ने पास होना है, कैफ क्वालिफाई करना है, फिर अपने सीफेप के अच्छे अच्छे पेपर पास करने हैं, FFR BOD वगैरह। उसके बाद फिर आपने कॉर्पोरेट लॉ में मुझसे मुलाकात करनी, ठीक है? चले, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। इसी अपनेपन के साथ फिर कभी मुलाकात होती है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।